अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 91 स्टार्ट करते हैं जी क्या फन का। और आज हम करेंगे पास पेपर 12 पेज 626। एंड पे थोड़ा सा वक्त बचा के 9 को डिस्कस किया है हमने, पास पेपर 9 को जो होमवर्क में था। पास पेपर 9 में कैपिटल वाले लेजर के अलावा सब बन गया था। कितने बच्चों ने इस क्लास में से भी पास पेपर 9 को डायरेक्ट मेथड से किया? पहले देखें, हम लोगों में अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि सवाल देखते ही पता लग जाए कि मेथड कौन सा लगाना है। तो ये ना हो कभी सवाल डायरेक्ट मेथड से ना होने वाला हो और लग रहा हो कि हो जाएगा और आधा घंटा लगाने के बाद पता चले ओहो ये तो ऐसे होना ही नहीं था, और फिर काट के दोबारा से इनडायरेक्ट से करें। तो उससे बेहतर वो उसूल है जो लिखवाया था कि जब तक सवाल में खुद बोल ना दे डायरेक्ट मेथड की तरफ नहीं जाना। हाँ, कई सवाल ऐसे हैं जो दोनों मेथड से हो जाया करते हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट मेथड सिर्फ तब यूज़ करना है जब सवाल कहे। तो पास पेपर 9 में उसने नहीं बोला था, तो इनडायरेक्ट से करना था। ठीक है, बाकी उसको डिस्कस कर लेंगे। यूनिवर्सल लिमिटेड हो गया था। यूनिवर्सल लिमिटेड में जो वर्किंग जो सोल्यूशन है ना, वो आईकैप वाला है। आईकैप वाला सोल्यूशन हमें समझ नहीं आता, उन्होंने लेजर ब्रैकेट में बनाए होते हैं। आपने अपने तरीके से सारा सवाल करना था, वो हो जाना था। जो टेक्निकल बात थी वो मैंने वैसे ही आपको करके भेजी थी। ठीक है, सवाल ये शुरू करते हैं जी। कैश फ्लो का टॉपिक हमारा तैयार है। प्लीज आज के लेक्चर से पहले मैं बता रहा हूँ, ये मैंने एंड पे रखने का सोचा था सवाल, लेकिन फिर एंड पे इसलिए नहीं किया कि आखिरी दिन ये ना आपके ये मकसद क्या हुआ और फिर अगले दिन आप घर जा रहे हो। उससे बेहतर है आज ही आपको ये सवाल कराऊंगा, तसल्ली से घर देखेंगे। कोई मसला होगा तो कल पूछ तो सकते हैं, लेकिन रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट जिससे नहीं भी होनी थी, 14 नंबर के सवाल में से 10 नंबर उसके फिर भी आ जाने थे। ठीक है, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना अगर ये एडजस्टमेंट वैसे समझ आ जाएगी, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन सवाल शुरू करते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट है इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ 31 दिसंबर 2016 की। ठीक है, पेज नंबर है भाई साहब 626। क्वेश्चन नंबर 12। ये रेक्टिफिकेशन मिक्स हुई है इसके अंदर, यानी कि हमने मिक्स करनी है। करेक्ट, ये इसमें कुछ गलतियां उनसे सरजद हो गई हैं। खैर, हम वो देख लेंगे कि हमने उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ये 5 कहां से आया? अच्छा, चलें जी, अब सवाल को एक नज़र ज़रा डाल लेते हैं। सवाल में ओनर कैपिटल अकेला गिवन है, तो हम भी अकेला ही रखेंगे इसको। प्रॉफिट भी इसी में, ड्राइंग्स डिविडेंड भी इसी में। लॉन्ग टर्म लोन, लेजर, शॉर्ट टर्म लोन, वर्किंग वन, अकाउंट पेएबल और एक्रूड इंटरेस्ट। पता ही आपको किस चीज़ ने कहाँ जाना है। फ्री होल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड क्या होता है ये बताना है। एक और सवाल में लिखा हुआ था। तो फ्री होल्ड लैंड तो बस वही लैंड है जो आप आज तक देखते आए हैं नॉर्मल। ठीक है, इसलिए सवाल में मसला नहीं है। बिल्डिंग, व्हीकल, इक्विपमेंट, WDVs गिवन है। अब मजबूरन हमें भी WDV पे लेजर बनाना पड़ेगा। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, बैंकों में पैसे रखवाए हुए हैं या मीटर मूटर लगवाए हुए हैं वापडा के, तो डिपॉजिट करवाया। लॉन्ग टर्म के लिए जो डिपॉजिट्स होते हैं, ये भी एक एसेट है। फिर इन्वेंट्री है, डेटर्स हैं और कैश है। सिंपल, कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ नहीं है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। डेप्रीसिएशन है, फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट के साथ लिख दिया उसने नेट। नेट का मतलब क्या है? नेट ऑफ प्रोविजन, नेट ऑफ डेप्रीसिएशन नहीं। अगर उसने गेन नेट करके लिखा है तो इसका मतलब कुछ डिस्पोजल्स काफी सारे होंगे, कुछ गेन कुछ लॉसेस उसने नेट कर दिए। ठीक है, और इसकी डिटेल भी उसने अगली लाइन में अगले पैरा में बताई हुई थी। डिटेल ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इज एज फॉलोज। नेट गेन की डिटेल ऑफ नेट गेन यहां पे लिखना चाहिए था, डिटेल ऑफ नेट गेन। ठीक है, नेट गेन इस तरह लिखना चाहिए था इसको। चलो खैर, नहीं लिखा इसने तो कोई बात नहीं, हमने खुद लिख लिया, हमें पता है क्योंकि ऊपर वाली फिगर तो मैच हो जानी है ना। ठीक है, ये जो 98,960 है जी, वो कह रहा है जी ये दरअसल दो फिगर से मिलके बना है, एक गेन था और दूसरा लॉस था। तो अच्छा होता कि ये इस तरह से तोड़कर ही यहां पे लिखता, लेकिन चलो अब उसने लिख दिया तो क्या हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये गेन भी गया हुआ है और ये लॉस भी गया हुआ है। इस पर कोई एतराज तो नहीं है आपको? गया हुआ है ना सामने, प्रॉफिट एंड लॉस में ये नजर आ रहा है। ठीक है, बस उसने नेट किया होता तो उसने आगे ब्रेकअप दे दिया अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एडजस्टमेंट 4 पढ़े। ओनर विथड्रू 150 पर मंथ। एडजस्टमेंट 3 ट्रांसफर फ्रॉम CWIP टू बिल्डिंग, यानी ये सारी एडजस्टमेंट भी सिंपल थी। ठीक है, अब 2 करेक्शंस हैं, एक ये गलती हुई है और दूसरा एडजस्टमेंट 2 में गलती है। पहले एडजस्टमेंट 2 पढ़े। कहता है रिपेयर टू बिल्डिंग वॉज एरोनियसली डेबिटेड टू बिल्डिंग। सिंपल, रिपेयर डेबिट होना था, बिल्डिंग डेबिट कर दिया। लेकिन इसका तरीका कैश फ्लो के सवाल में थोड़ा डिफरेंट इस तरह है कि पहले हम उनकी गलती करेंगे पोस्ट। मैं भी दिखाता हूं क्यों। क्योंकि अभी तक ये सवाल से पहले तक हम हमेशा यही कहते थे कि जो कुछ हुआ है सही हुआ है, अज्यूम करो और वो रीडू कर दो। जो उन्होंने किया होता तो वही काम दोबारा करते थे, नहीं करते थे। उसका ओपनिंग, उसका क्लोजिंग, उसकी बताई हुई एडजस्टमेंट का एडिशन, और जो बैलेंसिंग है जी डेप्रिसिएशन हो गया, ये कैश है। तो ऐसे ही पहले एक बार सारा करके फिर करेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मकसद कहने का ये सिर्फ ये 2 एडजस्टमेंट्स हैं जो गलती है। एक बिल्डिंग में गलती है, दूसरी इक्विपमेंट में गलती है। लेकिन इसके अलावा बाकी सारा सवाल हो सकता है जी। AC 26 पे कर दें भाई, और सारे 26 पे कर दें। थोड़ी देर बाद फिर मुझे पसीने आ जाने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए 26 पे कर दीजिए। अच्छा जी, शुरू करते हैं सवाल। अपना नॉर्मल मामूल की कार्रवाई शुरू करते हैं। आ गई रेक्टिफिकेशन तो क्या हुआ, देख लेंगे एंड पे। ठीक है,
सबसे पहली चीज फॉर्मेट बनाना है इनडायरेक्ट मेथड वाला। लेकिन आज एक चीज जो काबिले जिक्र और काबिले गौर है वो है पीबीटी आपने एडजस्टेड लेना है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन जो करनी है हमने, आपने देखा मैं एक एडजस्टमेंट कोई बोलता हूं जो सामने नजर आ रही है कि रिपेयर गलती से एसेट का हिस्सा बन गई। जब सही करेंगे तो एसेट को क्रेडिट करके रिपेयर डेबिट करेंगे ना, एक एक्सपेंस डेबिट होगा, बढ़ेगा, तो जो बढ़ेगा एक्सपेंस तो प्रॉफिट कम करेंगे नहीं करेंगे, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट सवाल में गिवन है वो अनएडजस्टेड है। ठीक है, तो पीबीटी जो सवाल में पीबीटी गिवन है वो क्यों अनएडजस्टेड हो गया जी आज? क्योंकि आज एक एरर हुई पड़ी है। तो जब उस एरर को सही करेंगे तो वो एरर सही होने के बाद, या 2 एरर्स हैं 3 है जितनी भी हैं, वो सही होने के बाद एक एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा। वो एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा कैश फ्लो के अंदर है। सिर्फ इतनी सी बात है, करेक्शन ऑफ एरर का ये इंपैक्ट पड़ता है, जो आज तक अभी तक हमने कभी नहीं किया। सवाल में जो प्रॉफिट होता था वही लिखते थे, वही सही है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इसको भी एडजस्टमेंट से घुमा कर लाएंगे वर्किंग 2 से। ठीक हो गया? चले, ऐसी जरा जिमनन बात आ गई थी, शुरू करते हैं अपना सवाल। सबसे पहले कहा था जी ओनर्स कैपिटल। मैंने 1000 में सवाल किया है लेकिन पॉइंट के साथ कोई डेसिमल राउंड नहीं किया। 3 डेसिमल है तो 3 लिखे हैं, 3 डेसिमल तक गए हैं, ताकि किसी जगह सेविंग हो जाए, किसी जगह ना भी हो तो सोल्यूशन मैच कर सकें एग्जैक्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जी। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट बोलें जी। ओपनिंग 1366.2 है। ठीक है जी। क्लोजिंग 13938.06। ठीक है जी। नेक्स्ट, कुछ ना कुछ तो बचत हो ही जाती है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो सिफरें बची जाएंगी, इसलिए पॉइंट्स में यूज कर रहा हूं। पर्चे में बेशक राउंड करना, मैं ये कह रहा हूं पता नहीं सोल्यूशन आगे 3 डेसिमल तक है, 2 तक है, पूरी फिगर में है, तो आपका मैच हो जाए सवाल, जरा आपको कॉन्फिडेंस रहे, क्योंकि सवाल जरा डिफरेंट है ना, एक ही है। ठीक है, तो ऐसे ना कॉन्फिडेंस ना लूज करें, इसलिए मैं पूरे पॉइंट्स यूज कर रहा हूं। पर्चे में बिल्कुल राउंड कर लेना, कोई मसला नहीं है। ओके जी, क्योंकि पर्चे में आपने सोल्यूशन कौन सा किसी चीज के साथ मैच करना है कि जी सही है या नहीं है, जो है बस वही है वो करके आना। तो राउंडिंग सही करोगे तो वो सही है, नंबर नहीं काटता, नंबर नहीं काटता। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए पॉइंट्स भी यूज कर रहा हूं जी। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन। इस लेजर को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चलो कोई ना। अब पता क्या, ये मैंने पिछली क्लास में ये कहा, लॉन्ग टर्म लोन लिखकर मैंने यहाँ पे लिखा 1000 और फिर यहाँ पर भी लिखा 1000, और मैंने कहा ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसी क्लास में 10 मिनट बाद एक बच्चे ने कहना है, सोते से उठ के किसी एक बच्चे ने कहना है सर आपने आज लॉन्ग टर्म लोन का लेजर नहीं बनाया, इसलिए मैंने बना दिया। पर्चे में अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन वर्किंग कैपिटल आइटम में जाना है, तो वैसे तो आपको मैंने कहा था कि माइनस पहले भी लिख सकते हैं, हमने तो नेट ही करना होता है, ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, आप लोगों का दिल क्योंकि मानता नहीं है, पॉजिटिव चीज ऊपर हो फिर सही रहता है, तो मैंने एक लाइन छोड़कर शॉर्ट टर्म लोन्स लिख लिया जी। ओपनिंग 0.2 नेगेटिव और क्लोजिंग 1331.2। जीरो अपने पास रखो। मैं आगे पहले पॉइंट लगा के थका हूं, तुम ऊपर से जीरो भी आगे लिखवाओगे मुझे, हद होगी यार। वैसे जीरो तो मत लिखवाओ जी। हो गया जी, नेगेटिव साइन लगा दिया जी। शॉर्ट टर्म लोन, एंड वालों ये शॉर्ट टर्म लोन लिखा हुआ है, एक तो ये बड़ा मसला होता है मेरे एंड वालों का। शॉर्ट टर्म लोन्स नजर आ रहा है? ओके, जहां पे नजर ना आए हाथ खड़ा कर दिया करो, बता दिया करो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी अकाउंट पेएबल यानी क्रेडिटर। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये मुफ्त के नंबर आज भी वैसे ही है, ठीक है। तो ये मुफ्त के नंबर तो 14 में से मैंने कहा 10 नंबर तो आपके आ ही जाने हैं। तो एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल में हाँ नाम वही लिखा करो जो लिखा होता है, अकाउंट्स पेएबल यानी क्रेडिटर यानी लायबिलिटी। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए कम हो रहे हैं, तो लायबिलिटी कम हो तो डेबिट, तो इंपैक्ट कैश पर क्रेडिट कितना 277.2। नेक्स्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, इसका तो लेजर बनता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेएबल है ये, तो हम तो इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखकर उसमें इस पेएबल को लिख लेते होते हैं। ओपनिंग कितना पेएबल 36, क्लोजिंग 105. एक मिनट, मेरे एंड वाले बच्चे नहीं देख पाएंगे, 105.6, ठीक है। अच्छा, यहां से यार को 3-4 और मार्कर निकाल के रखो जरा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? बस खत्म होगी कहानी, सिर्फ मार्कर ब्लैक वाले 2-3 और चेक कराओ ना, 2-2 करके चेक करते हैं जी। उसके बाद फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड सिंपल, जो लैंड आपका होता है बस फ्री होल्ड है, किसी के होल्ड में नहीं, आपके अपने होल्ड में है, फ्री होल्ड लैंड जी। एक मिनट जी, ओपनिंग बताएं 6600, क्लोजिंग 477.4। अच्छा, सॉरी जी। नेक्स्ट, बिल्डिंग बुक वैल्यू पे ओपनिंग क्लोजिंग माना इसमें एडजस्टमेंट आपको पता है, लेकिन हम तो फिलहाल सब कुछ भूल के एक बार सवाल को कर देंगे जैसे उन्होंने किया हुआ है, फिर देखेंगे गलती कैसे सही करनी है। तो बिल्डिंग
कि बुक वैल्यू ओपनिंग कितनी है 4171.2 और क्लोजिंग 5057.6। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हीकल 800 ओपनिंग 600 क्लोजिंग। इस बेचारे में तो कोई एडजस्टमेंट भी कोई नहीं थी, तो खैर अच्छी बात है, ऐसे बेचारे तो हमें चाहिए होते हैं। व्हीकल्स की बुक वैल्यू जी ओपनिंग 800 क्लोजिंग 600। बुक वैल्यू पे ही सारे बनेंगे 600। नेक्स्ट इक्विपमेंट में भी गड़बड़ है, देखेंगे गड़बड़ तो बाद में देखेंगे ना जी। ठीक है, इसको भी जरा साइड पे रखना और चेक करते हैं जी। इक्विपमेंट ओपनिंग बताएं, मैं इक्विपमेंट तो लिख लूं पहले। इक्विपमेंट की बुक वैल्यू जी ओपनिंग 2112 पॉइंट कुछ नहीं, अच्छा 0.0 वाला भाई जी 1643.1। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद CWIP आ गया जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 18 ये 0.6 पहले बोला करो वरना मैंने क्लोज कर देना था लाइन के जी। और क्लोजिंग 147.4। ठीक है जी। उसके बाद लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी लेजर वाला ही है, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती थी बिल्कुल वैसे ही ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट टाइप चीज कोई उसी तरह की है। ओपनिंग 0.8 और क्लोजिंग 580.8 एंड वालों 580.8। ओके अच्छा। नेक्स्ट है जी इन्वेंट्री और डेटर और कैश, ये दोनों वर्किंग कैपिटल में और तीसरा वर्किंग वन में। तो इन्वेंट्री इन्वेंटोराय ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए बढ़ रही है, एसेट बढ़े तो डेबिट, दूसरा इम्पैक्ट कैश पे क्रेडिट 364.9। नेक्स्ट है जी अकाउंट्स रिसीवेबल यानी डेटर्स, अकाउंट्स रिसीव लिखना वही है जो बैलेंस, क्योंकि यहां पर एब्रीविएशन यूज नहीं करना है, SOC FS ऐसे नहीं करना है FYE, लेकिन वहां वर्किंग में जो मर्जी करते हो। ठीक है, यहाँ पे PBT नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आगे एडजस्टेड। ठीक है ना, यहाँ पे आपने एब्रीविएशन यूज नहीं करना। मैं कई बार ये बात कर चुका, लेकिन कुछ बच्चे इस वक्त सोए उसमें जगा दें साथ वालों को जी। एसेट ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए बढ़े हैं, बढ़ना मतलब डेबिट और कैश क्रेडिट 0.82। ठीक है जी 82 डन जी। और लास्ट में है कैश, कैश ओपनिंग 84.48 क्लोजिंग 694 तो ये लिखवा दो जी, कैश 84.48 पॉजिटिव और 694.8 पॉजिटिव। ठीक है, ये नंबर मिल चुके हैं ऑलरेडी आप लोगों को कैश फ्लो में, और इसमें और भी बहुत सारे नंबर मिल जाने हैं। और जो रेक्टिफिकेशन की गलती होनी है वो भी गलती पे गलती के नंबर नहीं कटने, तो 10 को नंबर तो मिल ही जाने। ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट की फिगर तक आते आते लेस हो चुकी होती है, लेकिन इसको हम ऐड करते हैं। बट एक मसला है आज, वैसे वो मसला आना कोई नहीं है, लेकिन है तो सही ना। आपने देखा है कि कुछ एडजस्टमेंट्स एसिड को हिट कर रही हैं, तो एसिड को हिट कर डेप्शन को भी हिट होना चाहिए ना। तो जरा ठठक के रुक गया मैं कि ये जो 932 से आ गया 5 है, ये तो उन्होंने डेप्शन निकाली थी जिसमें उन्होंने 2 गलतियां भी इस साल के दौरान की हैं। हम सही करेंगे तो शायद ये डेप्शन भी चेंज हो जाए, लेकिन वैसे अंदर की बात अंदर खाते की किसी को बतानी नहीं है। डेप्शन पे असर पड़ना कोई नहीं था। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है, रिपेयर गलती से जो डेबिट हुई है वो 31 दिसंबर 16 पे हुई है, यानी इसके डेप्शन का इम्पैक्ट नहीं आना था। और ये इक्विपमेंट का जो डिस्पोजल है जिसमें गड़बड़ हुई है, इसकी डेट लिखी नहीं हुई, तो ये साल के पहले दिन चली गई, यानी कि अज्यूम ये करते हैं ना, तो इसके ऊपर भी डेप्शन का इम्पैक्ट आना कोई नहीं है। मैं वैसे बता रहा हूँ कि इस सवाल में नहीं आना, लेकिन तैयारी ऐसी कर लेंगे कि किसी सवाल में आ जाए तो उसका भी पता हो हमें। ओके पर इस लेकिन फिर भी मैंने इसको फिलहाल मैंने लिख इसलिए लिया ताकि आपको ये मसला याद रहे कि डेप्शन को ऐड करना है। पर डेप्शन कौन सी वाली सवाल ने दी है? नहीं, करेक्शन के बाद देखेंगे कि वो डेप्शन में कोई चेंज तो नहीं आई। अगर आ गई तो फिर वो वाली लेंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि मैंने आपको अंदर खाते बाद बता दिए कि नेक्स्ट जी फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस लेजर में आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर कितनी है जी? 87। ठीक है जी। और उसके बाद हैं जी 2 अदद डिस्पोजल्स, जिनमें से एक डिस्पोजल पे गेन है, दूसरे पे लॉस है। लैंड के डिस्पोजल पे गेन है, गेन किस तरफ आएगा जी? डिस्पोजल डेबिट, हाँ गेन तो इस तरफ आएगा जी। गेन
प्रॉफिट एंड लॉस वाला कितना है जी 168.96, ठीक है जी। और इक्विपमेंट के डिस्पोजल पे लॉस है तो लॉस इधर आएगा, ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर। और ये कितनी है जी 70। सारा डाटा लिख रहे हैं जैसे आज तक लिखते आए। और ये डन तकरीबन डन लिख लिया मैंने। अब ये मिस होने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है ये हमसे, लेकिन मैं जरा एहतियातन रुक गया हूं, अगर एडजस्टमेंट हुई तो करके। वैसे है नहीं वो मैंने पहले बोला, लेकिन एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा नहीं जी डेप्शन को कोई इंपैक्ट नहीं आना, देखो इस वजह से। लेकिन वैसे पहले ही बता दिया आपको, आना कोई नहीं है, पर तरीका बता रहा हूं ना, अगर को आना हो डेप्शन के ऊपर इंपैक्ट तो क्या करना है, डेप्शन को रोक लें, डेप्रिसिएशन को रोक लें अभी, ठीक है। देख लें कोई एडजस्टमेंट है तो डेप्शन बढ़ रही है तो बढ़ा के लिखें, कम हो रही तो कम करके लिख लेंगे, सही वाली डेप्शन वहां पर रिवर्स करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी 141 हो गया, और ये दोनों टिक अलग अलग हो गए तो अल्टीमेटली ये भी टिक हो गया। अब बोलो, अब 1525.948 ये प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट कैपिटल में जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, ये भी पैट ही है ये, क्योंकि सवाल में टैक्स नहीं था। जो पीबीटी है वही पैट है। बताओ कितना 1525. लेकिन ये गलत है माना, पर पहले उन्होंने तो उन्होंने जो कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है उसमें तो उन्होंने यही प्रॉफिट डाला होगा ना। अभी हम सारा काम वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया हुआ है। उनका ओपनिंग और उनका क्लोजिंग उठाया नहीं उठाया, तो बोलो, तो उनका प्रॉफिट यहां पर यही आया होगा ना। ये प्रॉफिट अलग बात है कि जरा है गड़बड़, यहां पे लिख लो, इसको सही करना है 1525.948, इसको सही कर लेंगे इंशाल्लाह, तो सही वाला प्रॉफिट हम फिर देखेंगे उसका असर क्या। फिलहाल तो हम वो चीजें लिख रहे हैं यहां पर जो सारी की सारी उन्होंने लिखी हुई थी, की हुई थी। ये सारा डाटा जी हमने बैलेंस शीट का भी और इनकम स्टेटमेंट का डाल दिया। डेप्रिसिएशन की फिगर सिर्फ नहीं लिखी मैंने, पर डेप्रिसिएशन ने जहां जाना है, जहां जहां जाना है, डेप्रिसिएशन यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, यहां भी आएगी। मैं ऐसे मुड़ के ना देखता तो आपने कहना था हाँ हाँ कह रहा है तो आएगी, लैंड डेप्सिट नहीं होता। खैर, ये डेप्शन जहां लेजर में भी आएंगी वहां रिवर्स भी होगी, पुरानी वाली अकाउंटिंग ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा रुक गए हैं कि हो सकता है डेप्शन पे कोई इंपैक्ट पड़ जाए, तो फिर उसको सही करेंगे, सही वाली डेप्शन लेंगे, ठीक है। चल, अच्छा जी, अब पर्चे में भी ऐसे ही करना है। एडिशनल फॉर्मेशन में ये 1 मिनट में दोनों एडजस्टमेंट फड़क जानी है। जैसे नंबर 4 150 पर मंथ है, इंटू 12 करो, कितना बनता है 1800,000, लेकिन हम 1000 में चल रहे हैं। ये क्या है, ड्राइंग्स है तो कहां आएंगी, कैपिटल अकाउंट में आएंगी, और कैपिटल अकाउंट में आएंगी, कैपिटल क्यों लिख रहा हूं मैं जी। तस्वीरें, ड्राइंग्स, तस्वीरें, यहां पर वर्किंग शो की 150 इंटू 12 1800, ठीक है जी। ये तस्वीरें आ गई 1800 की, ये तस्वीरें यहां पे हमने लिख दी 1800। ये नंबर भी मिल गए, नंबर तो पहले पड़े, ठीक है, सवाल आए ना आए नंबर होते हैं, ठीक है पूरा। अच्छा जी, उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ट्रांसफर हुआ है टू बिल्डिंग। हाँ बताओ, बिल्डिंग डेबिट CWIP क्रेडिट, तो बिल्डिंग डेबिट 1200 से 1200 और CWIP क्रेडिट 1200। अब अगर किसी को एडजस्टमेंट उनकी करेक्शन नहीं भी आती तो उनका CWIP तो ओके हो गया ना, जब ये बैलेंस करेंगे तो इसका एडिशन निकल आएगा ना, वो भी सही है। तो नंबर बहरहाल बिखरे पड़े हैं जी, बहरहाल फिलहाल तो चल रहा है काम, अभी तो करना ही पड़ेगा सवाल पूरा सही। बिल्डिंग और स्विप, कविप होता है या स्विप होता है, कविप भी हो सकता है, सिटी और कैंट, सी जी, 12 CWIP जी, दोनों एडजस्टमेंट्स हो गई जी। अब रह क्या गया, सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा 10 मिनट पड़े हैं ये 2 एडजस्टमेंट्स करने के लिए। तो खुद सोचें कि एक सवाल है तो कितना टाइम लगा रहे हैं, ताकि तसल्ली से करें, ठीक है। अब मैं बैठ रहा हूं, अब जरा पढ़ें आप एडजस्टमेंट नंबर 2, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लें, जरा छेती करें, छेती, दिमाग में ही कर लें, चाहे जो नहीं है खाली है जगह वहां पर कर लें, मत आए बाएं छाएं करें। ये दिमाग में इतनी आवाज आ रही है तो जब आप बोल के कुछ करते होंगे तो फिर खाली में आवाज ज्यादा गूंजती है। अच्छा, पॉइंट 2, लेट मी, रिपेयर टू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 50, यानी ओरिजिनल एंट्री रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट वाज एरोनियसली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 16। इसको अंडरलाइन करके लिखो, ऑन 31 दिसंबर 16 को, शुक्र है। क्यों, डेप्रिसिएशन का असर नहीं पड़ेगा। साल के आखिरी दिन कोई एडिशन गलती से कर दिया है तो डेप्रिसिएशन तो नहीं ली होगी, कम से कम बाय एडिशन ही सही करना है, डेप्शन को कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुक्र इसलिए कहा जी। तो ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए था रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 50 से 50 ही है ना, 50 से, ये ओरिजिनल को मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, पिछली क्लास का लगा कर रखा हुआ, यानी हमने ओरिजिनल को लिफ्ट नहीं करानी, असल में ओरिजिनल को यूज करके रेक्टिफाइंग पास, मतलब ओरिजिनल और रॉन्ग को कंपेयर करके रेक्टिफाइंग पास करनी है, ठीक है ना, इसलिए मैंने ओरिजिनल पास कर दी। मुझे बताओ रॉन्ग क्या हुआ, बिल्डिंग डेबिट करके
कैश क्रेडिट कर गए, कितने से? 50 से। अच्छा अब बच्चों रेक्टिफिकेशन की बात बाद में करेंगे, हम कैश फ्लो में आज तक क्या करते आए हैं, जो कुछ उन्होंने किया होता है वो रीडू करते हैं। तो उन्होंने ये जो गलती की है ये उनके लेजर में पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने के बाद फिर करेक्शन की तरफ सोचेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट उन्होंने कर दिया है। कैश की एंट्री हम इसलिए नहीं करते डबल एंट्री जब कर रहे होते हैं, क्योंकि कैश क्लोजिंग हमारे पास आ रहा होता है ना। कैश फ्लो में हम कैश इनफ्लो आउटफ्लो बाकी सारे आइटम्स के लेते हैं, जबकि कैश एंड बैंक जो होता है वो क्लोजिंग आ रहा होता है। तो जो क्लोजिंग आ रहा था तो उसके अंदर इसका असर पड़ा होता है, जो उन्होंने कर दिया वो कैश में आ गया, ठीक है, जो निकाल दिया वो चला गया, इसलिए वो क्लोजिंग ले रहे होते हैं। अच्छा अब बिल्डिंग डेबिट कितने से? 50 से, और कैश क्रेडिट, ठीक है, यहां पर उन्होंने इसको यूं किया हुआ है, ठीक है ना। ये वो रिपेयर थी गलती से, और ये बेसिकली मैंने क्या किया है, ये रॉन्ग एंट्री पास की है, मैंने रॉन्ग लिखा भी सही आपके लिए, ठीक है, ये उन्होंने किया था, ऐसे ही है जी। क्या बेटा? 2 दफा क्या कर रहा हूं मैं? नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो ये कहा कि उन्होंने ये किया हुआ है। उन्होंने ये ओपनिंग लिया था, फिर उन्होंने 1200 की एंट्री की, क्योंकि इसके बारे में गलती नहीं, उन्होंने कहा ये भी 50 उन्होंने डेबिट कर दिया गलती से, और उन्होंने फिर इन सब पे डेप्रिसिएशन निकाली होगी, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन एडिशन, ऑन, इस पे नहीं निकाली होगी, और कोई डेप्रिसिएशन उन्होंने निकाल के यहां लिखी होगी, और उन्होंने ये बैलेंसिंग निकाला होगा, ये उनकी बात कर रहा हूं। ऐसे ही किया होता है ना उन्होंने। हम ओपनिंग क्लोजिंग जो उठाते हैं तो क्या ओपनिंग क्लोजिंग क्या वो उन्होंने ऐसे ही बैलेंसिंग बनाकर निकाले होते हैं? नहीं, वो उनका पूरा काम हुआ होता है, हम उसमें से डाटा निकाल रहे होते हैं। तो असल कहानी यूं होती है कि जब वो साल शुरू करते हैं, उनकी ओपनिंग बिल्डिंग पड़ी होती है 4171, वो कहते हैं सीडब्ल्यूआईपी से 1200 आया, वो एंट्री करते हैं, बिल्डिंग डेबिट सीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट, फिर वो साल के आखिर दिन गलती से एक चीज यहां पर डेबिट करते हैं 50 से, इसको डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट, फिर साल के एंड पे वो यहां पर क्लोजिंग नहीं लिख लेते और बैलेंसिंग निकालते हैं, वो डेप्रिसिएशन निकालते हैं, जैसे हमने नॉर्मल अकाउंटिंग सीखी थी स्टार्ट में। तो वो डेप्रिसिएशन निकालते हैं, वो कहते हैं जी ऑन ओपनिंग इंक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन एडिशन, ऑन, इस पे शायद पूरा साल की डेप्रिसिएशन निकली होगी, इस पे शायद हमें ना रेट पता ना, हमें को मेथड पता, ठीक है ना। तो ऑन ओपनिंग इंक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन एडिशन ये वाला, लेकिन जब इस पे आए होंगे तो उन्होंने कहा होगा ये तो साल के आखिरी दिन है, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं निकली। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उन्होंने निकाला होगा, उसकी एंट्री उन्होंने की होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट या एसिड क्रेडिट, हम मजबूरन करेंगे, ठीक है ना। तो ये उन वाला लेजर है। मैंने अभी गलती सही नहीं की, मैंने अभी गलती सही, और जो बैलेंसिंग फिगर निकाला करते थे याद करें वो किस तरफ आ रही है, अगर इधर आ गई तो एडिशन होगा, अगर इधर आ गई तो डेप्रिसिएशन होगी, क्योंकि बुक वैल्यू है। बताओ किस तरफ आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? है क्या? क्रेडिट साइड पे ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर कितनी जी? 363.6। लो जी, ये वो काम है जो उन्होंने किया हुआ था, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन हमने निकाल ली। अभी तक पुराना काम है, अभी मैंने ये छुपा लिया कि ये गलती है, ठीक है, ये उन्होंने किया हुआ है, समझो उन्होंने सही किया था, ऐसे ही करते आए हैं आज तक, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी इधर आती है, एडिशन भी आता है, सिर्फ ट्रांसफर भी आती है, ओपनिंग क्लोजिंग भी आता है, यहां तक को मसला, यहां तक कोई मसला नहीं, ठीक है। इसी से ही हमने डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया अपने जुगाड़ लगाने के लिए, ठीक है। अपने क्लोज हमने क्लोजिंग दिया था, हमने डिफरेंस से डेप्रिसिएशन निकाल लिया। मेरा पहला सवाल, क्या ये डेप्रिसिएशन बदलेगी? ये डेप्रिसिएशन नहीं बदलने वाली, क्योंकि ये जो गलती हुई है इसको सही करने से भी डेप्रिसिएशन पे कोई असर नहीं आना। लेकिन अब गलती को सही करने की तरफ चलते हैं, ठीक है। रेक्टिफाइंग एंट्री, अब ये इसकी बेशक पिक्चर बना लो, ये वो लेजर है जो बन गया है, जो उन्होंने बनाया था, और उनके हिसाब से डेप्रिसिएशन भी हमने बैलेंसिंग निकाल ली है। और डेप्रिसिएशन चेंज क्यों नहीं होगी मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि ये गलत एडिशन जो है ये साल के आखिरी दिन हुआ है, ओके, यहां तक को मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी पिक्चर बनाओ, अब रेक्टिफिकेशन शुरू करते हैं। ये आज की नई चीज है, सिर्फ उससे पहले कुछ नया नहीं किया अभी हमने, ठीक है। आ जाओ रेक्टिफिकेशन वाले रिपेयर डेबिट होना था, नहीं हुआ, करो। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करो। बिल्डिंग गलत डेबिट हुआ, सही करने के लिए क्रेडिट करो 50 और 50। रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करनी है। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट यानी बढ़ गया, रिपेयर एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहां पर आए हम और आके हमने कहा कि हम तो लाल रेक्टिफाइंग एंट्री जी, रेक्टिफाइंग एंट्री लाल से करेंगे हम, ठीक है जी। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ा ना तो प्रॉफिट कम हो गया, तो ये हमने लेस कर दिया, इसमें से बाद में लिखते हैं, पहले एंट्री पूरी करें, एंट्री पहले पूरी करेंगे, अंग्रेजी बाद में, ठीक है। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा है लेकिन हमारे पास प्रॉफिट पड़ा है, तो उस पर असर नेगेटिव दिखाना था ना, तो ये डबल एंट्री का रिपेयर एक्सपेंस डेबिट ही हो रहा है, ठीक है। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, ठीक है। अब यहां पे हमने लिख लिया रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्डेड, ये हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है जी। यहां पे कुछ भी लिख लो, रिपेयर एक्सपेंस ही लिख लो, रिपेयर एक्सपेंस, यहां से हमने क्या कर दिया, रिवर्स, और ये हमने की है जी अब रेक्टिफिकेशन। बात समझे हो? ये डबल एंट्री करते ही मसला क्या आएगा, हाँ बैलेंस नहीं हो रहा, 50 इधर कहीं बैलेंस निकल आएगा, ऐसा नहीं करना आपने। असल में ना ये 50 उधर डाल के उन्होंने ये क्लोजिंग निकाला था, ठीक है,
ये निकला, ये लेजर बना होता थोड़ी देर पहले। अब जैसे ही मैंने ये 50 यहां डाला, क्या ये एक्सेल की शीट है कि ऑटोमेटिकली क्लोजिंग सही हो जाना है? नहीं, इसका मतलब हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें इसको सही करना पड़ेगा। क्लोजिंग को एडजस्ट करेंगे 5057.6 माइनस 50, ठीक है, ये आ गया 5007.6 और ये लेजर बैलेंस्ड है। इसमें कोई एडिशन था ही नहीं सवाल। देख लो, लेजर तो बैलेंस था, लेजर तो पहले ही बैलेंस करके मैंने ये निकाल लिया है। तो नई चीज क्या आई? रेक्टिफिकेशन। इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है? ओपनिंग, CWIP, कैश, उन्होंने बताया हुआ सब, एडिशन बता दिया था उन्होंने, चाहे गलत है बता दिया था, ठीक है, कैश वाला एडिशन बता दिया था, और डेफिशन और क्लोजिंग ये गिवन थे। जैसे ही हमने ये 50 यहां डाला, ये 5057 अब सही नहीं रहा, तो हमने इसको भी सही कर दिया, क्योंकि ये बैलेंसिंग उन्होंने निकाल कर यहां लिखा था, उनके लेजर का 5057 है, हमारे यहां 50 डालने से ये चेंज नहीं हो जाना, ये हमें खुद चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये है रेक्टिफिकेशन, बस खत्म, इतनी सी बात ही है। बात तभी इतनी सी लगेगी जब बाकी चीजों को अलग रख के इसको अलग सोचोगे, अच्छा ये तो सिर्फ इतना सा इंपैक्ट है। रेक्टिफिकेशन सिर्फ ये पड़ी है, ये और क्लोजिंग, उसके अलावा सारा सवाल पुराना है। हाँ, डबल एंट्री में ये प्रॉफिट को भी हिट कर रही है, ठीक है। सवाल है तो पूछो, खबरदार किसी ने सवाल पूछा तो आप पूछो, सवाल तो पूछो। हाँ, मुश्किल क्यों है? समझ आ गया सबको? किस किस को समझ आ गया? अच्छा, तो किस किस को समझ नहीं आया? अच्छा, जिन्होंने दोनों दफा हाथ खड़ा नहीं किया वो कौन है? दोबारा पूछता हूं, किस किस को समझ आ गया है? अच्छा, तो फिर स्टन क्यों हो गए हो? सदमे में क्यों चले गए हो? भाई आपको समझ नहीं आया? हाँ, दोबारा करेंगे। 505 खुला टाइम रखा हुआ इसके लिए मैंने, इसीलिए 5057.6। लो भाई, ये पुरानी कहानी है, समझो ये रॉन्ग नहीं है। ओपनिंग दिया होता था, एडजस्टमेंट कहता था CWIP है, एडजस्टमेंट कहता था मिसाल के तौर पे डेप्रिसिएशन नहीं दी तो एडजस्टमेंट में ये बता दिया कि कैश इतना ऐड हुआ है 50, और क्लोजिंग भी सवाल में बता देता था, हम बैलेंस शीट से उठा लेते थे और हम बैलेंसिंग निकालते थे डेप्रिसिएशन, यहां तक कोई मसला नहीं, ठीक है। अब ये सवाल वाला लेजर हमने बना लिया, 3 कितना था, ये बैलेंसिंग निकाल लिया। अब अगर ये गलत ना होता, तो सुकून से ये कैश 50 वहां शो करते हैं और हम कहते हैं डेप्शन रिवर्स कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कैश तो इधर डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। हाँ, क्रेडिट जहां होना था वो हो चुका है, वो कैश क्लोजिंग तक आते आते वो जो होना था वो हो गया हुआ है, मसला हमें इसका है। अब हमने क्या किया, यहां तक समझ आती है बात? अब रेक्टिफिकेशन करनी है। देखो यार, अब थोड़ा सा इसको 23 पे करवा दो जरा आप, ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट से लड़ाई है मेरी और बच्चों की और आप सारा, ठीक है जी। अब रिपेयर एक्सपेंस को बढ़ाओ, डेबिट करो, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो गया। बिल्डिंग को सही करने के लिए क्रेडिट करो, अब मैंने बिल्डिंग को क्रेडिट किया। अब जब मैंने ये 50 यहां लिखा है, तो क्या ये क्लोजिंग देखो खुद ब खुद 5007 हो नहीं गया? हो गया ना, खुद ब खुद हो गया ना। इधर देखो, ये 50 नहीं है तो ये 5057 है, ये 50 आया तो ये 5007 हो गया, है ना, हो गया ना, हो गया ना। फिर देखो ये क्लोजिंग कितना है, 5057। मैंने यहां 50 लिखा और ये देखो खुद ब खुद हो गया 5007। नहीं ना हुआ, करना पड़ेगा ना, यही बता रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिपेयर वाली एडजस्टमेंट हमने की, रेक्टिफिकेशन की, तो फिर ये क्लोजिंग भी हमें सही खुद करना पड़ेगा। मैंने दिखाया आपको ये खुद से सही नहीं हुआ, ठीक है। ये कैसे हुआ है, एडजस्ट करके क्लोजिंग को, ठीक है, -60। अच्छा 0.6 -50, जी बोलो सही। आप कि तीसरी बार फिर करें? अब कितने बच्चों को समझ आ गई? अच्छा, अब किस किस को नहीं आई भाई? आप रेड हुड, तकरीबन रेड हुड, राइडिंग हुड, आपको समझ आई है? हाथ नहीं खड़ा किया दोनों दफा, क्या वजह? ठंड लग रही? हाँ ना, बंदा रख लीजिए तो समझ आइए, तो हाथ खड़ा करके बताओ ना यार। एक मुश्किल चीज है, मैं पूछ रहा हूं, हर एक बच्चे को देखना चाह रहा हूं कि सब बच्चों को समझ, किस किस को समझ नहीं आई? हाइब्रिड अज्यूमिंग के बाकी सबको आ गई है समझ, ठीक है। चले, अगर होता डेप्रिसिएशन पे असर, भाई ने कह ही दिया, मुझे पता था ये कहेगा, ये नहीं छोड़ेगा। अगर ये मिसाल के तौर पे ये गलती जो है वो साल के दरमियान में हुई होती, डेप्रिसिएशन ने हरकत में आ जाना था। हम कहते जी एसेट सही करना है, सही किया, तो एसेट कम हुआ, डेप्शन को भी कम करो। अब डेप्शन कम करने की एंट्री होती, अब चूंकि डेप्शन है नहीं ना, अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन का डेबिट होना हम एसेट को ही कर देते। यहां पे रेड एक और आता, एक रेड और आता, और यहां पे एक रेड और आता प्लस वाला, और यहां पर -50 जमा वो वाला रेड भी होता। ये होता अगर डेप्शन होती। फिर समझाऊं थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है?
पहली बात है रेक्टिफिकेशन बहुत मुश्किल है कि मिक्स करे, करेगा तो इस तरह की ही करेगा, लेकिन हम उसी एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं अब, ठीक है। अगर डेप्शन भी हिट हो जाती तो क्या एंट्री होती? बिल्डिंग क्रेडिट हो रही है तो डेप्शन को भी क्रेडिट करो, कम करो, तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट करो इतने से। लेकिन मसला ये होता, हम कहते ओहो अक्यूमुलेशन तो है नहीं, तो चलो मजबूरन क्या करो, इसको बिल्डिंग में ही डेबिट कर दो, ठीक है। अब ये जब होता तो ये भी रेक्टिफाइंग एंट्री हम अब कर रहे होते। पहले ब्लैक और ब्लू तक रेड रेड रेक्टिफिकेशन है, ठीक है ना। हम यहां पे आते हैं, हम कहते बिल्डिंग डेबिट डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, और ये जो इधर प्लस हुआ है ये फिर यहां पे भी प्लस हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए शुक्र है। ओके, कुछ समझ? रॉन्ग अमाउंट तो यहां आ रही है ना बेटा, वो तो पहले से लिखी हुई होगी। उन्होंने जो डेप्शन चार्ज की, अगर नहीं की हुई तो फिर सारी यहां पे जीरो होगी, और अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो वो भी रॉन्ग में आएगा, ठीक है। छोड़ो, जो सवाल सामने है वो समझ आ रहा है, वही समझो बस, ओवर थिंक मत करो। वैसे समझ आ दिया थोड़ा सा। रॉन्ग एंट्री जो है ना, जो उन्होंने किया वो एक बार कर देना, वो एक बार करने के बाद बैलेंसिंग भी निकाल लिया हमने, उसके बाद हमने की ये करेक्शन। वो करेक्शन जितनी भी हो, अगर उन्होंने डेप्शन चार्ज की हुई थी बेटा तो आप भी कर देते गलत वाली, फिर आपने करेक्शन वाली की तो करेक्शन वाली आप कर लेते। करना ऐसा ही है, तरतीब यही है, पहले सारा कुछ कर लो, फिर एक बार ही सिर्फ एंड पे आके रेक्टिफिकेशन करो। अभी दूसरे एडजस्टमेंट में ना रेक्टिफिकेशन का असर इस तरफ आएगा, जब इस तरफ आएगा तो ये क्लोजिंग प्लस वाला भी आ जाएगा, दोनों तरह से आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो सही है, चलें आगे। तंग पड़ गए हो? नहीं नहीं, ये जब तक घोल के अंदर डाल नहीं, रिक्शे में बिठाना है ना इस वक्त ऊंट को, जो आपको ये बात समझानी है, बराबर बात है, तो मुश्किल तो होती है जी। पूछल रहेगी बात भाई, किसको समझ नहीं आया? हाइब्रिड में किसको समझ नहीं आया? अगर देखें हमारे, मुझे दूर से शायद हाथ कोई नजर नहीं आ रहा, शायद आपको नजर आ जाए, जिसका हाथ खड़ा हुआ उसको बाहर निकाल दें क्लास। चलें आगे, चलो शुक्र है, मुश्किल ही बात थी, समझ आ गई। अच्छा, अब रेक्टिफिकेशन का आपको समझा दिया है, अब इस एडजस्टमेंट में थोड़ा सा अगर कोई अंग्रेजी का मसला हो तो उसको माफ कर देना, ठीक है। चलो जी, अगला काम रह क्या गया, सिर्फ एक ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट मैंने लगाई हुई है बस ये रह गई है, ठीक है। चलो रिपेयर वाली एडजस्टमेंट तो अब कर ही लोगे पर्चे में, इस तरह की को आए तो फिर एक आदि नहीं भी हो तो भाई बरकत के लिए मैंने कहा ऐसी कोई एडजस्टमेंट होनी चाहिए कि आप सवा महीना ये दुआ कर सकें, या अल्लाह मैंने पास कर दे, या अल्लाह मैंने पास कर दे। फिर आपको बताया शायद कि मैं मॉड्यूल डी के अंदर 4 पेपर दिए, तो उसमें ऑडिट का अच्छा हो गया और कॉस्ट का अच्छा होगा और ऑडिट का जरा गड़बड़ हुआ, चारों में से बाकी 2 ठीक हुए थे। अब मैं सवा महीना तक 1.5 महीने बाद रिजल्ट आ रहा था, ये दुआ करता है अल्लाह ऑडिट पास हो जाए, ऑडिट पास हो जाए, वो पास हो गया और कॉस्ट फेल हो गई। मतलब मैं दुआ कर अल्लाह पास हो जाऊं, सीधी दुआ हो जाती है, तो पूरी दुआ करना, ठीक है। तो वो 1.5 महीना सवा महीना ये भी तो दुआ मांगनी होती है ना कि अल्लाह मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं, तो इसलिए कोई आदि एडजस्टमेंट होनी भी चाहिए। वो यार पता नहीं उसमें क्या करना था, पता नहीं मैंने क्या किया। अच्छा जी, द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, ये सारी बातें 70 की हो रही हैं। लॉस ऑन डिस्पोजल इक्विपमेंट कितना है? 70। और वो कह रहा है द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट रिप्रेजेंट्स द बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, यानी यही बुक वैल्यू थी। ओ होता भी ऐसे ही है ना, ये लॉस ड्यू टू फायर हुआ है, तो हम कहते हैं लो भाई 70 दा थी, 70 गया, स्वाज हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस वालों ने जो पैसे दिए उनमें तो चपली मारी हुई है, ठीक है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल रिप्रेजेंट्स बुक वैल्यू का मतलब क्या है? असूली तौर पे तो ओरिजिनल एंट्री को बाद में देखें, पहले गलत बताता हूं उन्होंने क्या किया हुआ है। उन्होंने लॉस डेबिट किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में 70 का, और इक्विपमेंट क्रेडिट किया हुआ है 70 का, क्योंकि बुक वैल्यू वो कह रहे हैं ना कि जी बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 70 है। ओके, एक मिनट जरा ना क्लोज करें, क्योंकि एक और गलती भी है। इक्विपमेंट की बीवी इक्विपमेंट ही, ऐसी बात नहीं, बुक वैल्यू है। अच्छा, अगली बात कहता है द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अब मतलब कैश ही आ गया ना, अब जहां से मर्जी आए, बशीर से आए, जमील से आए, इंश्योरेंस कंपनी से आए, हमारे लिए तो कैश डेबिट हो गया, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव जो हुआ था 30,000 का, वाज इरोनियसली क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड। हाँ जी, तो कैश डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंश्योरेंस कुछ नहीं है, उधर से आ गया कैश, तो वो कैश जब आ गया तो फिर कोई एंट्री में फर्क नहीं है हमारे लिए, ठीक है। याद है मैंने कहा था अगर इंश्योरेंस वाले ने कैश दे ही दिया है तो फिर डिस्पोजल की नॉर्मल एंट्री है। बस मसला तब आता है जब इंश्योरेंस वाले कहें दे देंगे तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवल आ जाता है। तो कैश रिसीव्ड लिखा हुआ है, रिसीव्ड मैंने गोल दायरा भी लगाया है, रिसीव्ड पैसे आ चुके हैं। अच्छा जी, तो कैश डेबिट, लेकिन गलती से उसको क्रेडिट कहां कर दिया इन्होंने?
हाँ जी, 30 रुपए से। अच्छा, अब एक छोटी सी बात बताओ, अक्यूमुलेट एक्शन अकाउंट तो हम बना नहीं रहे, तो क्या करेंगे? तो आईएस 8 ने बड़ी सहूलत कर दी है ना पहले आकर, जब हमने कहा था कि एसेट, भाई एक ही बात देखो, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट एंट्री होती है। इसमें हम क्या कहते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट यानी बढ़ गई। यही एंट्री को हम यूं भी कर रहे होते हैं, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट, ठीक है। ये अक्यूमुलेटेड डेप्शन कॉन्ट्रा एसिड जो हुआ, अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बढ़ना दरअसल एसिड की कमी है, अक्यूमुलेशन का कम होना एसिड का बढ़ना है। यानी मैं यूं कर सकता हूं कि अगर डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट होना है तो मैं डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट कर सकता हूं। बात तो वही है, अक्यूमुलेशन का क्रेडिट होना, इसका बढ़ना है, वही एसिड की कमी है। अच्छा, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन होती थी जब हम एंट्री करते थे अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट। अब अक्यूमुलेशन डेबिट करने की बजाय एसिड डेबिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम। ये इंपैक्ट आईएस 8 में डायरेक्ट प्रॉफिट एसिड पे ले ही लेते थे, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट हो रही है। अक्यूमुलेटेड डेप्शन की नेचर क्रेडिट है, यानी डेबिट होने का मतलब कम हो रही है, तो इसके कम होने का मतलब एसिड का बढ़ना ही तो होता है। तो आप डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्शन का जो इंपैक्ट है वो एसिड पर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर उसने यूं लिख दिया है, अब मेरी मजबूरी है कि मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर मौजूद नहीं है, तो मजबूरन मैं इसको भी फिर किस पे हिट करा दूंगा, इक्विपमेंट पे, ठीक है। किस पे हिट करा दूंगा, तो ये जो उन्होंने रॉन्ग एंट्री की हुई है ना, उस रॉन्ग एंट्री को मैंने इक्विपमेंट पर ही हिट करा देना है मजबूरन। अक्यूमुलेशन वाले इंपैक्ट को भी इक्विपमेंट पे हिट करा देना, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। अच्छा, ये तो यार बात हो गई वो उन्होंने जो चवल मारी हुई थी, छोड़ो। हम मुझे बताओ होना क्या चाहिए था। तो कैश आ गया है ना इंश्योरेंस वालों से 3 रुपए का, ठीक है। जबकि इक्विपमेंट जो है उसकी औकात कितनी थी, उसकी बुक वैल्यू थी 70, ठीक है। अब 70 वाली चीज जो तबाह हुई उसका 30 अगर कहीं और से आ गया तो फिर लॉस तो सिर्फ कितना होना चाहिए था, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लॉस जाना चाहिए था 40, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि ओरिजिनल को मैंने कांटा लगाया हुआ है, उसको तो सिर्फ हम यूज करके इससे कंपेयर करके हमने रेक्टिफाइंग पास करनी है ना। पहले हम उन्होंने जो चन्न चढ़ाया है उसको हम भी चढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि भाई कोई काम तो नहीं है। अच्छा जी, तो जो उन्होंने चन्न चढ़ाया है, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो तो गया। ये 70 का ये 70 का लॉस इधर पड़ा है, और पड़ा है, ये नेट करके ये 98 आया ना, तो मतलब पड़ा है ना, ठीक है। तो 70 का लॉस डेबिट, ये हो गया रॉन्ग में, ये किया हुआ उन्होंने, ठीक है। इक्विपमेंट क्रेडिट 70 से, ये क्या है जी, ये लॉस आपको जी वही डिस्पोजल, अच्छा डिस्पोजल लिखना, डिस्पोजल लिखना चाहिए। चलो जी, आपको परेशान कर रहा है तो डिस्पोजल की बुक वैल्यू, ये देखो ये रॉन्ग है या करेक्ट है, मैं इसके साथ रॉन्ग क्यों लिख रहा हूं कि जो उन्होंने किया वो वाला दोबारा मैं रीडू कर रहा हूं, ठीक है ना, जो पहले मैंने समझाया जैसे, और ये वाला काम वो दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैश डेबिट 30 से वो होकर क्लोजिंग आया हुआ है, कैश डेबिट होना था वो हो गया होता है, उसमें गलती नहीं करता। और अक्यूमुलेटेड डेप्शन उन्होंने क्रेडिट किया, लेकिन मजबूरन इसको भी मैं कहां हिट करूंगा, इक्विपमेंट में। तो इक्विपमेंट ये है इंश्योरेंस क्लेम वाला कैश, ठीक है ना, इंश्योरेंस क्लेम वाला कैश, ठीक है। कितना, ये भी रॉन्ग है। कैसा लगा, जोर का लगा ना ये। अब ये भाई उन्होंने किया हुआ है, कहानी खत्म, मैं नहीं रेक्टिफिकेशन कर रहा, मैं नहीं कर रहा। हाँ, जो कैश है ये हमने इक्विपमेंट क्या कहां लिखे, अभी वो उन्होंने जो किया वो कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कैश को अक्यूमुलेटेड एक्शन में लिखा हुआ है क्रेडिट से, वो मेरे पास है नहीं ना, तो मैंने उसको मजबूरन इक्विपमेंट में क्रेडिट किया। अभी तो गलती कर रहे हैं, आप जो कहेंगे वो करेंगे, हम ये कैश लेके कैश फ्लो में जाएंगे, आप इंशाल्लाह आपकी सारी ख्वाहिश पूरी होगी। फिलहाल जो उन्होंने किया वो तो कर ले, कैश उन्होंने डेबिट किया हुआ है, कैश फ्लो में हम शो करेंगे। जितने भी कैश डेबिट क्रेडिट हमारे साल के दौरान होते हैं वो कैश फ्लो में दिखाते हैं, प्लस माइनस हम क्लोजिंग तक कैश क्लोजिंग उठाते हैं ना, जितने डेबिट क्रेडिट हुए होते हैं उसमें वो सारे नजर आते हैं। ये 30 नजर आएगा इंशाल्लाह। फिलहाल तो मैंने ये किया जो उन्होंने किया है, ये सिर्फ ये मजबूरी ये थी कि ये जो 30 है ये दरअसल एक्यूमुलेशन में क्रेडिट हुआ था, लेकिन मुझे मजबूरन ये यहां पे क्रेडिट करना पड़ा है। ये अगर बात आपको समझ नहीं आ रही तो मैं फिर समझा सकता हूं, ये समझ आ गई है तो फिर आगे चलते हैं। कोई करेक्शन नहीं कर रहा मैं, जो उन्होंने किया हुआ है वो कर दिया है। और डेप्रिसिएशन फिगर बैलेंस, अब इधर बैलेंस आ गया तो एडिशन होगा, देखते हैं बैलेंस करें, इधर ही आना है, पिछली क्लास में इधर ही आया है जी। बैलेंसिंग कितना, 368.9। डेप्रिसिएशन की कोई गलती हमने ना अज्यूम की ना उसे सही किया, वजह डेट ऑफ डिस्पोजल गिवन नहीं थी, इसलिए अज्यूम किया साल के पहले दिन, तो इसका मतलब कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करनी थी, ठीक है। उन्होंने भी एसेट को क्रेडिट कर दिया था 70 से,
हमने भी कर दिया है, लिख दिया ना, ठीक है, और अज्यूम किया साल के पहले दिन ही उन्होंने फिर कोई डेप्शन नहीं लिया, कोई असर नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो डेप्शन उन्होंने उन वाली हमने निकाल दी। अब हम चलते हैं करेक्शन करने। ये समझ आया? रिपीट टेलीकास्ट चल रही है, ये मुश्किल एडजस्टमेंट है पिछली से, लेकिन चूंकि पिछले में हमने खप लिया है, इसलिए सोने से अगर परहेज करें तो इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा उससे ज्यादा आसानी से। कैश डेबिट होना सी ते हो गया, कुछ नहीं करना। लॉस डेबिट होना था 40 से, ओ यार 70 से डेबिट कर गए, लॉस ज्यादा डेबिट कर गए। सही करने के लिए लॉस को 30 से करोगे क्रेडिट, सिंपल। लॉस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया तो कम करोगे तो उसने प्रॉफिट को बढ़ाना ही है। ये लॉस क्रेडिट मतलब क्या, प्रॉफिट में ये प्लस से जाएगा, ठीक है। इक्विपमेंट क्रेडिट होना था 70 से, हो भी गया, कुछ ना करो। और नहीं, मजीद भी हो गया 30 से, यानी कि यूं कह लो 70 से क्रेडिट होना था, पर वो इन टोटल 30 से क्रेडिट हो गया, यानी इन टोटल 100 से क्रेडिट हो गया, यानी 30 से ज्यादा क्रेडिट हो गया। तो सही करने के लिए डेबिट कर लो। चलो भाई चलो, लाल मार्कर वाले चलो, इक्विपमेंट को करो डेबिट, इक्विपमेंट को करो डेबिट, जैसे यहां पे बाद में क्रेडिट किया था ना, रेक्टिफिकेशन। इक्विपमेंट को करो डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस को करो क्रेडिट। यहां पे लिखो ऐड और यहां पे लिखो लॉस रिवर्सल, या जो मर्जी लिख लो, एडजस्टमेंट नंबर भी लिख लो, परवाह नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, लॉस रिवर्सल ही लिख लो यार, कुछ भी लिख लो। प्रॉफिट एंड लॉस को बेसिकली आपने हिट किया इसके अगेंस्ट, और ठीक हो गया। किधर गया मेरा दोस्त? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैंने यहां पे लिखा 30 और देखो ये खुद ब खुद 1673 हो गया। देखो 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 देखो, ये 1643 है, 1643 है, ये मैंने लिखा 30 और ये खुद ब खुद 1673 हो गया। हो गया तो करो ना, फिर ये करना पड़ेगा। यहां पे माइनस किया था क्योंकि इस तरफ फिगर आई थी ना, यहां पे उधर 30 है, तो ये एडजस्ट करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। 1643.1 प्लस 30। भाई ओ भाई ओ भाई, जैक्टा वाले भाई, समझ आइए ना? अब नहीं ना चेंज हुआ, करना पड़ा। बोलो 1673। देखो अब हुआ है 1673, जब हमने किया है तो खुद से नहीं हो रहा था, ठीक है। लो जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये लेजर बैलेंस हो चुका है, इसमें से और कुछ नहीं निकलना। बैलेंसिंग पहले निकाल लिया था, नहीं तो करेक्शन किया हमने बस। ये लेजर बैलेंस हो चुका है, डेप्रिसिएशन निकल, इसको भी कर ही दो यार। इसमें क्या है, इसमें 200 की डेप्रिसिएशन आ रही है, और क्या है, बस करो बैलेंसिंग फिगर इधर लिखो। लो, इतनी सी बात थी। अब इधर देखो, एक मिनट आता हूं आपकी तरफ। दिस प्लस दिस जरा करो, कितना आता है? 932.5। क्या 932.5? ये भी वही और वो भी वही। पहले ही मैंने तो कह दिया था डेप्शन पे कोई असर नहीं पड़ना। अगर हमने चेंज की होती, जैसे समझाया करते, तो डेप्शन को चेंज होना चाहिए था। नहीं चेंज हुई तो ये वही डेप्शन है जो उन्होंने निकाली हुई थी, जाग के सुने ये बातें, जो उन्होंने निकाली हुई थी डेप्शन, ये वही निकल आई। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, तो अब मैं जाके लिख सकता हूं। लेकिन मैं सवाल वाला 932 लिखने के बजाय ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि मैं यहां पर अलग अलग लिखूं आपकी तसल्ली के लिए। सबसे पहले मैं लिखूंगा, वीकल सबसे शरीफ साबित हुआ है ना, चुप करके डेप्शन दी, कोई एडिशन नहीं आया हमारा। 363 पॉइंट प्लस, ये शरीफ की डेप्शन भी आ गई, प्लस नवाज शरीफ 368.9 और ये आ गया 932.5। और अगर डेप्रिसिएशन में चेंज आ जाता तो एक छोटी सी वर्किंग और करते, ये सवाल वाली डेप्रिसिएशन वहां से एडजस्ट करते प्रॉफिट के अंदर, और डेप्शन सही वाली लेते, गलत वाली ना लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। ओके, एडजस्टेड प्रॉफिट भी इसीलिए नहीं हिट हुआ ना, डेप्शन का इंपैक्ट ही नहीं निकला, बस कहानी खत्म। यहां तक वो मसला। ये 3 लेजर्स जो हैं वो अब इनमें से कोई कैश फिगर नहीं निकली है। क्यों? आपको ये कैश लिखा हुआ है, और नहीं भाई ये कैश तो क्रेडिट हुआ पड़ा था, ये इधर गलत डेबिट था, जो यहां से हमने क्रेडिट करके जहां डेबिट होना था वहां कर दिया है, ठीक है ना। कैश की गलती नहीं थी, वो क्लोजिंग तक आते आते असर हो चुका है। ये लेजर्स खत्म। हाँ, प्रॉफिट की फिगर एडजस्ट हो गई, वो एडजस्टेड जाएगी, लेकिन एंड में देख लेते हैं कोई और मसला ना आ जाए, ठीक है। और ये सारा कुछ हो गया, तो इसका मतलब बस इतनी सी, एक और लेजर ने अभी हिट होना है, कैपिटल ने भी हिट होना है, लेकिन एंड पे कराता हूं वो भी। पहले कैश वगैरह सब बैलेंसिंग निकाल लेंगे, फिर हम कहेंगे ओहो ये प्रॉफिट तो गलत है, इसको सही करेंगे तो उसका असर फिर क्लोजिंग पे एज इट इज डालना है। लेकिन अब एंड पे करते हैं, ठीक है। चलें, अब सवाल खत्म हो गया जी, मुबारक हो गए, सवाल मुक गया जी। अब बैलेंसिंग शुरू कर रहे हैं हम। बैलेंस जी जी हाँ भाई, सवाल था, सॉरी नहीं नहीं हुई, नहीं उसको क्रेडिट करते तो कोई लिखा हुआ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कहीं कोई निशानी विशानी बताओ मुझे,
कोई देखकर सोचकर, ना मेथड गिवन है ना रेट गिवन है, तो खुद से क्यों ये बात अज्यूम करें? हो सकता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक्यूमुलेशन को हिट करने से वो हिट करता ही ना हो डेप्शन। बुक वैल्यू दे होने का मतलब ये नहीं है कि एसेट अकाउंट के अंदर के डेप्शन मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमने यहां पर एसेट को नेट ऑफ डेप्रिसिएशन शो किया हुआ है भाई। स्ट्रेट लाइन मेथड पर भी एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन सकता है। अगर आपको वो लेक्चर याद नहीं है तो याद करें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट हो जिस मर्जी मेथड से, अगर उसकी एंट्री हो रही है एसेट डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, तो वो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है। और अगर जिस मर्जी मेथड से डेप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट हो रहा है तो उसकी एंट्री डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट कर, तो बुक वैल्यू बन जाएगा। तो पूरे सवाल में कहीं कोई इंडिकेशन नहीं है कि डेप्रिसिएशन यहां पर रिड्यूसिंग बैलेंस है कि मैं कहूं एक्यूमुलेटेड डेप्शन के हिट होने से वो डेप्शन हिट हो गई होगी। अगर ऐसी बात होती तो मैं करता, ठीक है, आपका दिल कर रहा है तो आप करें मैं तो नहीं जाऊंगा इस तरह। थोड़ा जी इररिलेवेंट बात, चलें आगे। बात रेलेवेंट ही थी वैसे, लेकिन पता समझ आ गई है। भाई कह रहे हैं ये एक्यूमुलेशन को हिट किया था ना, आप तो मजबूरी में यहां एसेट को हिट किया है, उन्होंने तो एक्यूमुलेशन को हिट किया था। तो मैंने कहा कौन सा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था कि उसको चेंज करने से डेप्शन चेंज हुई होगी? अब नहीं ना लिखा हुआ तो खामोशी केस में मेथड कौन सा अज्यूम करते होते हैं डेप्शन का? स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन अज्यूम किया, तो स्ट्रेट लाइन अज्यूम किया तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन के हिट होने से डेप्शन तो कभी नहीं हिलती, वो तो कॉस्ट के ऊपर लगता होता है रेट। चलें आगे, बैलेंसिंग ना करने देना चलो जी प्रॉफिट को सही कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आया कोई नहीं, प्रॉफिट सही वाला। अच्छा यार इधर से चलो फिर, बिल्डिंग ओके ओके ओके, CWIP आ गया जी, CWIP से कैश आया है भाई। कह रहे हैं कैश भी आने देना, कब से परेशान है हम। 856.8 जो है ये एडिशन इन CWIP है, ठीक है, एडिशन इन CWIP इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया। देखो ये नंबर तो मिल नहीं थे, चाहे रेक्टिफिकेशन सही ना भी होती। वर्किंग नंबर 10 856.8 पॉजिटिव के नेगेटिव, ये आउटफ्लो है, एडिशन किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म, ये भी मुफ्त के नंबर है, कैश फ्लो में जा रहे हैं ये चीज, ठीक है ना जी। ये भी एडिशन आ रहा है एग्जैक्ट 132, ये भी क्या है एडिशन। अब ये ऐसी है जस्ट, ये ऐसे बैलेंसेस है जो रेक्टिफिकेशन से हिट नहीं हुए, तो बड़ा नॉमिनल सा इंपैक्ट था, 2-3 नंबर कट जाएंगे, नहीं समझ आएगी तो बाकी नंबर मौजूद थे। अब 14 नंबर के सवाल में से पासिंग मार्क्स 7 चाहिए होते हैं, आप तो 10 ले रहे हैं तकरीबन, थोड़े बहुत है जी। लिखना ना भूल जाना जज्बात में आके। एडिशन इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, वर्किंग नंबर 11 है, 132 होता है जी। ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। चलें आगे। हो फ्री होल्ड लैंड, फ्री हो रहा है, जरा चेक करो। वैसे ही मैं बस जो बैलेंस सामने आता जा रहा करता जा रहा हूं। इधर 1 हाँ डेप्रीसिएशन होगी, लैंड कहां से डेप्रिसिएट होता है, इधर को बैलेंस है तो ये डिस्पोजल होगा। और याद आया डिस्पोजल लैंड का हुआ भी था, जिसपे गेन भी आया था। अच्छा तो ये डिस्पोजल है, कॉस्ट बुक वैल्यू एक ही होती है क्योंकि ये क्या है लैंड है, ठीक है। तो डिस्पोजल अकाउंट में ये फेंक दो। तेजी चेक की है मेरी आज, बहुत तेजी से सवाल कराया मैंने आज ये जी। फ्री होल्ड उसको चक्कर आ गए जी, आपको भी आए होने जी। FH लैंड कितना जी, 182.1.6 लेंच। इंशाल्लाह यहां से भी कैश निकाल ही लो, मैं तो कहता हूं। चलो कैश बैलेंसिंग सर ब्लू से निकालते होते हैं हम। अच्छा भाई लो बताओ, तकरीबन ब्लू से, नेवी ब्लू से 16.64 यही है भाई, जरा कंफर्म कर दें भाईजान। वैसे ये कैसे बनता है मुझे नहीं पता। अच्छा यार देखो हमें भी करना पड़ेगा यार, मुलाजिम लगा हुआ था, तुम 2-4 कर रहे थे मुलाजिम कैलकुलेट, अब चौधरी साहब को भी करना पड़ेगा यार। पॉइंट ठीक है जी। अच्छा अब इधर देखें भाई, ये गेन उल्टाना है कि नहीं, क्यों उल्टाना है ना, रिवर्स करना है, रिवर्स करना है ना, मैं ये उल्टाना है, रिवर्स करना है नहीं करना। और ये कैश को भी कैश फ्लो में लेके जाना है कि नहीं जाना, यानी डिस्पोजल के वजह से ये दोनों चीजें आती थी नहीं, तो गेन है प्रॉफिट जो भी यहां से निकलेगा अभी वो यहां पे जो आएगा उस तक आते आते गेन क्या हो चुका है, ओ भाई गेन क्या हो चुका है, ऐड, तो कर देंगे लेस। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ जो भी है वर्किंग नंबर, वर्किंग नहीं सवाल में गिवन था 1.96, ये आ गया गेन का रिवर्सल। और कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, हाँ इस पे वर्किंग का रेफरेंस दो 12 1
पॉजिटिव। ठीक है जी, डन हो गया। चलो यहां से चले थे, ये भी हो गया बैलेंस और साथ ही डिस्पोजल का लेजर भी इसका बैलेंस हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बैलेंस करें। अब ये इसमें भी कोई रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट नहीं आई ना, इसमें कोई रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट आई है। दो फिगर यहां से निकल के, अभी तक तो रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट मैंने कैश फ्लो पे हिट नहीं कराई, ये बताना चाह रहा हूं मैं। जानबूझ के इनको साइड पे कर रहा हूं, जानबूझ के वो फिगर नहीं लिख रहा ताकि आपको ये बता सकूं कि देखो रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट सिर्फ 2-3 फिगर ही हिलनी है आपकी कैश फ्लो में, बाकी सारा सवाल तो हो सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस लेके जाओ बेटा, ये सबसे मुश्किल शायद यही सवाल था कैश फ्लो में, क्योंकि डिफरेंट था। लेकिन इसमें भी आपके 70-80% मार्क्स पहुंचे। मैं अभी तक कोई फिगर यहां से कैश फ्लो के मुंह पे नहीं लेके गया। ठीक है, आप कहोगे जी ये ले गए आप, मैं कहूंगा ये तो सवाल में भी यही गिवन थी, तुमने सवाल में तो उठा के लिखी देनी थी ना, सवाल में तो लिखी देनी थी। अभी तक कोई ऐसी चीज है जिसने यहां पे ऐड करना है, सिर्फ प्रॉफिट ने वहां पे जाना है या गेन लॉस की एडजस्टमेंट जब वो डिफरेंट होनी है। तो 2-3 एडजस्टमेंट, 2-3 फिगर सिर्फ हिलनी है। ठीक है, देखते जाओ बेशक। ये देखो कैश कितना है, 99.9। सही है ये। अब ये देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस में रिवर्स होना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस में रिवर्स होना है, इंटरेस्ट पेड नीचे माइनस होना है। अब ये दो फिगर्स आ रही हैं, इनमें कोई रेक्टिफिकेशन का असर नहीं है जी। ऐड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, सवाल में गिवन था 141 तो वो पास होते हैं जो नर्व्स को कंट्रोल रखते हैं, परेशान नहीं होते सवाल को देखकर। 141 ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है यार। ठीक है, देखेंगे जो होगा और देखें आप तो होता जा रहा है। ये सारी जो नहीं समझ आई उनके अलावा वाली चीजें हैं ये सारी, जिनमें कोई रेक्टिफिकेशन इंपैक्ट नहीं डाल रही। कितनी फिगर्स पहुंच चुकी हैं जी, कितनी फिगर्स पहुंच चुकी हैं जी, बोले। ये इंटरेस्ट ऐड हो गया और इंटरेस्ट पेड 0.63 लेस हो गया, सवाल में टैक्स था ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब लॉन्ग टर्म लोन भी हो गया, देखो ऐसे ही बनवाया था आप लोगों ने, इससे कोई कैश वगैरह नहीं आया, एडजस्टमेंट भी कोई नहीं थी। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे ही है। अब नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट को बाद में, पहले पुरानी तरतीब, पहले ब्लू से कैपिटल को बैलेंस करेंगे। पहले ब्लू से कैपिटल को, बिल्डिंग को बैलेंस किया था, फिर करेक्शन की थी। पहले ब्लू से बैलेंस किया था, फिर करेक्शन की थी। पहले ब्लू से बैलेंस, ब्लू फॉर बैलेंस, पहले ब्लू से बैलेंस करेंगे। इस तरफ आना चाहिए, वो कैश वैश लाओ। पिछली क्लास में ना ये कैश मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया था, कैश फ्लो नहीं टैली हो रही थी, इनफ्लो है ना, मैंने आउटफ्लो लिख दिया था। बोलो 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 बोलो, अब बोलो। 526 तुम सारियां चुप कर दो, कुछ बोलो यार, कोई करता बंद। हाँ गुस्सा है ना इस बात में, तो सही से बोलो ना फिर। ये सही है, सही है। ये कैश इनफ्लो है। इधर देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये नहीं है। ये खुदा के लिए 4 फिगर्स है, बैलेंसिंग फिगर निकाल दें बेटा। मैंने कहा प्रॉफिट को गलत है, छेड़ना है, कुछ करना है, छोड़े इस बात को। मैं कह रहा हूं जो उसने किया था, उसने इस ओपनिंग से शुरू किया था बच्चों, समझो। मैं यहां पे समझा के आ रहा हूं बात, सुनो इधर। उसने इस ओपनिंग से शुरू किया था, ये प्रॉफिट यहां लिखा था, ये ड्राइंग्स यहां लिखी थी, ये क्लोजिंग उसका निकला था इस कैश के जो घर से लेकर आया था उसके साथ। तो ये फिगर पहले निकालें, ये फिगर पहले निकालें, फिर एक्टिफिकेशन की बात बाद में देखेंगे। 546.8 शुक्र है, ये फाइनल है। ये है वो कैश, ये है वो कैश, लॉक कर दें। ये है वो कैश जो घर से वो लेकर आया था, न्यू कैपिटल, न्यू शेयर्स, जो भी है। वर्किंग नंबर 3, मैं ये कहता, ये मैंने नेगेटिव लिख दिया था गलती से जी। 546.832 ठीक है जी, पॉजिटिव, पॉजिटिव इनफ्लो है। ठीक हो गया। ये तो उसका लेजर था, जैसे यहां पे मैंने कहा उसका लेजर था, उसका लेजर था। अब प्रॉफिट एडजस्टेड हो गया, कितना हो गया, यानी 20 रुपए से प्रॉफिट कम हुआ, यूं कह लूं। असल में 50 से कम हुआ, 30 से बढ़ गया, तो नेट में प्रॉफिट 20 से कम हो गया। यही हुआ ना सर। अब इधर देखो, ये प्रॉफिट तो भाई आपने गलत वाला उठाया हुआ है भाई, इसको सही करें, कर देते हैं जी। वो कह रहा है 1505 भाई को मैंने यहां पे 1505.948 किया, यानी कि यूं कह लें मैंने यहां पर 20 कम किया है। 20 इधर लिख के भी कम हो सकता था, लेकिन यहां पर आसानी सी मैं जो ये कर रहा हूं, प्रॉफिट को डायरेक्ट सही कर दो। अब जैसे ही मैंने ये 20 की कमी यहां शो की, देखो ये खुद ब खुद चेंज हो गया। हुआ नहीं हुआ, इसको करना पड़ेगा। तो इसको भी सही करेंगे। 13938.6 तो था ना। अच्छा अब एक काम करो, इधर देखो, आपका तो नीचे हमने एंट्री करनी है, कर लो यार। इधर प्रॉफिट पड़ा है, 20 से कम करना है, इधर कम कर लो। इधर कम करोगे तो फिर यहां पे भी माइनस करना है आपको। तो नहीं, हमने तो अलग अलग देखना है, अलग अलग देख लो। 50 से कम करो, 30 से बढ़ा लो,
फिर इधर 50 से कम और 30 से बढ़ाओ। तो ये सारों से आसान काम क्या है, प्रॉफिट को ही क्रॉस करके सही कर लो, पर्चे में क्रॉस करके सही कर लो, कोई मसला नहीं। और इससे अगर तकलीफ है तो नेट में यहां पर आप जो है वो 20 की कमी दिखा दो। खैर सुनो, प्रॉफिट 20 से कम हुआ, ठीक है, तो फिर क्लोजिंग को भी 20 से ही नेट में कम कर दो, अलग अलग। पहले ये तो 20 तो लिख लो, 13938 जरा दोबारा लिखवाएं, फिर शॉर्ट जरा स्मार्ट करके लिखें, गलत वाला दोबारा लिखवाएं। 1393, ये तो गलत है ना, इसको तो वैसे ही काट देना, बस मैंने लिख लिया। अच्छा, ये 13938.06 जो गलत था, इसमें से कम कर दो 20 -20, ठीक है, तो ये बन गया 918.06। लेकिन अगेन इसका कोई असर इधर नहीं जाना, ये तो पहले से ही चला गया, तो सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कहा, कुछ और बैलेंसिंग नहीं निकलना, ठीक है ना। तो ये फिगर तो हर कोई ले ही गया होगा, बाहर अगर कोई नहीं लेके गया होगा तो एक ये फिगर हिट हो गई किसी गड़बड़ की वजह से उनकी, दूसरा प्रॉफिट की फिगर होगी हिट, बाकी तो सारी एडजस्टमेंट्स आपके सामने आई पड़ी, ठीक है। तो 3-4 नंबर चले जाएंगे और क्या, ठीक है। पासिंग मार्क्स, मोर देन पासिंग मार्क्स, और ये सबसे टफ सवाल था मेरे ख्याल में, ठीक है। रेक्टिफिकेशन तो मिक्स होगी थी, अगर यही रेक्टिफिकेशन निकाल दो, बाकी जो सवाल हम लेफ्ट हैंड से करते हैं आजकल इस तरह के सवाल जी। तो ये भी डन, अब एक रह गया बस, अब प्रॉफिट लिख लेते हैं जी, चलिए लिख लेते हैं जी, प्रॉफिट भी लिखवाएंगे यहाँ सही वाला प्रॉफिट। अभी एक डिस्पोजल रहता है अभी, लो जी ये एडजस्टमेंट होगी, लेकिन आप कुछ भूल रहे हैं, एक डिस्पोजल रहता है, ये उन्होंने किया हुआ था। उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने ये एंट्री को यूं कर दी थी, वो जो एसेट अकाउंट में से पूरे का पूरा एसेट ही निकाल दिया था, इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट की बुक वैल्यू 70, ये तो ये था। मसला क्या है, उन्होंने कैश को, अब वो जो भाई कह रहे थे कैश को डिस्पोजल अकाउंट में लेके जाना, मैंने कहा था लेके जाएंगे, ये इस भाई ने कहा, किसने, मैंने कहा था आपकी सारी ख्वाहिश पूरी नहीं कराई आपने, ये उन्होंने कर दिया, सारा 70 लॉस में डाल दिया, और जो 30 आया था उसे एक्यूमुलेशन में फेंक दिया। हमने कहा नहीं यार, वो वहां पे नहीं आना चाहिए था, असल में तो वो क्या था, असल में तो वो कैश था, जो 30 इधर आना है, और ये लॉस जो है ये 40 का जाना चाहिए था, ये सही अकाउंट है, ठीक है। अब इस कैश के इनफ्लो को दिखाना है, नहीं दिखाना है, और लॉस 40 रुपए वाला रिवर्स करना है। आप कहोगे सर 70 वाला करना है, क्योंकि प्रॉफिट में तो 70 का लॉस पड़ा है। मैं कहूंगा नहीं, अगर ये प्रॉफिट होता तो उसमें लॉस 70 का पड़ा था, इधर 30 रिवर्स कर दिया, तो अब इस प्रॉफिट में लॉस 40 का पड़ा है, तो यहां पे 40 का प्रॉफिट लॉस क्या कर देंगे, रिवर्स। तो अगेन इस लेजर से भी दोनों चीजें आई, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट ड्यू टू आग 30 रुपए, और लॉस रिवर्स करना है 40 रुपए। लो भाई आते ऐड लेस हो चुका है, ऐड करो, लॉस ऑन डिस्पोजल जी कितना 40, ठीक है। फिर कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, वर्किंग की जरूरत नहीं, सवाल नहीं बताया हुआ था, कितना 30 पॉजिटिव, और तो नहीं कुछ रह गया, मेरा नहीं ख्याल और कुछ रह गया, कोई लेजर बैलेंस होने से रह गया हो, सब हो गए, ठीक है। चलो ये क्या हुआ, क्या गलती हुई, क्या गलती हुई, बोलो टोटल बोलो। 768.19, जरा भाई कंफर्म कर दें, ये 192, अच्छा जी, जरा सारे इतनी देर तक चेक कर लें इसको जी। 7,192 नेगेटिव आ गया ए का। अब इधर आए 1031.76 पॉजिटिव जी, चलो मैं टोटल कर देता हूं, 832 ये भी पॉजिटिव। अब A प्लस B प्लस C 810 नेगेटिव के पॉजिटिव, अच्छा अब इधर आओ, इसका टोटल करवाओ, 1446.72 नेगेटिव आ गया, ये ओपनिंग कैश, और 636.4 नेगेटिव आ गया, ठीक है जी, ये आ गया। अब इस ओपनिंग को उठा के यहां पे लिखते हैं 1446.72 नेगेटिव, बड़ा जोर ला के अगल बोली तुसी, काम तुसी जरा नहीं किया जी। 636.4, जीरो मैंने नहीं लिखना, जीरो इसको दे दो, 32 आ रहा है, तो फिर यहां भी 32 होना था, बताओ जरा क्या आंसर आता है। 98 ये थी, और ये एक मिनट क्यों राउंडिंग की थी आप लोगों ने जब मना किया था जी। 964.98 है ये फिगर बेटा,
अब इसका टोटल क्या आता है? आने टक्के से भी आउट नहीं ना, मैंने आने टक्के से आउट नहीं करवानी थी, इसलिए तो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे। छेती करो, टाइम ना जाया करो। 768.272 डन। अच्छा, इधर तो कोई राउंडिंग नहीं कराई थी, ये सही है, ये तो मैं बता रहा हूं सही है, ठीक है। अब जरा टोटल बताओ यहां पर 810.132, ये सही निकला हुआ है, ये इसमें भी कोई गड़बड़ की है? अच्छा, 1446.72 माइनस करो, आंसर बताओ। इसका भी बता दो, ये 4 है, और ये अब कितना हो गया? यार जरा पॉज कर दें, जरा मुझे दे दें, मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर। पॉज करें यार, जरा पॉज करें और मुझे कैलकुलेटर। जी बच्चों, ये फिगर सही है, 272 ही होना है। ये 2, ये भी सही है। ये 3, ये तीनों ऐड करें तो नेट कैश फ्लो जो आता है वो सही नहीं बता रहे आप। 81 जी, ये सही फिगर थी बच्चों ऑनलाइन वालों। उसके बाद इसमें ओपनिंग कैश को हमने ऐड किया तो क्लोजिंग कैश आ गया 636.4 नेगेटिव। कितनी सी बात होती है बेटा, प्लीज जब कहा है कि ध्यान से कैलकुलेशन करें, डेसिमल यूज करें, या आप लोगों ने 5 मिनट जाया कर दिए, इस 5 मिनट में कोई और सवाल डिस्कस हो जाना था छोटा मोटा। जी, इसकी पिक्चर लेने दीजिएगा आमिर भाई इनको। जेड़े दंद कटे ना मैं वो कट देने ने। नहीं यार, वो कैलकुलेशन किया करो सही से, बस एक कैलकुलेशन तो आपने करनी होती है, वो आप लोग सही नहीं करते। पॉइंट्स लगा दिया ना मैंने, अब वो पॉइंट्स के साथ कैलकुलेशन करनी है। गल खत्म होगी, फिर राउंडिंग से फर्क पड़ना था नहीं पड़ना था। जब तक नक्के से नक्का नहीं मैच होना, क्लास में नहीं कॉन्फिडेंस आना। 0.02 का डिफरेंस तो बच्चे का हो सकता है कोई एडजस्टमेंट गलत हुई हो, क्यों हम इस तरह से जब वो करके चलें? बिल्कुल नहीं करना। आपको जब कहा है पॉइंट्स के साथ कैलकुलेशन करें तो पॉइंट के साथ करें ताकि वो एग्जैक्ट फिगर मैच करे। बाकी पर्चे में राउंड कर दें, एक भी डेसिमल ना लगाना, नो इशू। आप क्लास के बाद आना। नाइन, ये पिक्चर तो किसी ने लेनी, इसे डिलीट करवाओ, जिसने कहा नहीं, इसकी डिलीट करवा दो। है को हाइब्रिड में भाई, देखें आमिर। ओके, नंबर 9 ओपन करें जी। ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? हाथ ऊंचा खड़ा करें। क्वेश्चन 9 बेटा पास पेपर का, जो ट्रायल से कैश फ्लो बनानी थी, कितने बच्चों ने जो है वो अटेम्प्ट किया? हाथ खड़ा करें ऊंचा। हाइब्रिड में भी, हाइब्रिड वाले भी क्लास में ही है और हो गया था। मुझे कैपिटल की एडजस्टमेंट इसमें डिस्कस करनी है, अगर उसके अलावा कोई मसला हो तो वही पूछ लीजिएगा। पेज नंबर 624। भाई यहां से ना जरा रिकॉर्डिंग 10 मिनट की नोट करनी है, ये यूट्यूब पे बच्चों को दे देंगे, सुबह वालों को भी हुई है डिस्कशन, लेकिन जरा दोबारा हो जाए जी। इनको भी दोबारा सुनना पड़े तो देख लें जी, सुन लें। 624 पे पास पेपर 9 है। गैलेक्सी ब्रदर्स स्टार्टेड कमेंस्ड देयर बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2013। जरा कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट देखो। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक तो खामोश है जिन बच्चों ने इसको डायरेक्ट मेथड से किया, जरा दोबारा हाथ खड़ा करें। कौन कौन थे? 1 2 3 4 5 6। हाइब्रिड में जिन्होंने डायरेक्ट से किया, जिन्होंने क्या डायरेक्ट से किया नए वाले से, हाइब्रिड में कितने हाथ खड़े हुए हैं? नहीं करना था, ठीक है ना। आइंदा के लिए ये सबक याद रखना, जब तक वो डायरेक्ट खुद ना कहे। देखें, नहीं पता चलता, कहीं एंड पे जाके कोई एक चीज ऐसी मिसिंग हो जिसकी वजह से सवाल हो ही ना सकता हो। अब आप उस सवाल को वहां छोड़ के नए सिरे से करेंगे। एक सादा सी बात है, उसूली बात है, वो भी यही चाह रहा होता है कि अगर खामोश है तो इनडायरेक्ट मेथड ही है। ये बाय डिफॉल्ट मेथड ही इनडायरेक्ट है, जो आज हमने दोबारा किया। पीवीटी से स्टार्ट किया, उसको एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यही डिफॉल्ट मेथड है। समझो यही एक मेथड है, समझो कैश फ्लो का मेथड ही एक होता है। हाँ, अगर कभी वो सवाल में कहे डायरेक्ट मेथड तो फिर उसकी तरफ जाएंगे। याद रहेगी ये बात, पहली बात। दूसरी बात,
सवाल में उसने 31 दिसंबर 13 की कैश फ्लो मांगी थी और बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 13 पे। इसका मतलब हर चीज का बैलेंस ओपनिंग जीरो है। तो मैंने 3 लेजर्स पिछली क्लास में ओपन किए थे, वही दोबारा उनके लिए भी कर रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बिल्डिंग, ओपनिंग मोटर व्हीकल, ये सब के सब क्या होंगे? कंफर्म बात है। क्यों? क्योंकि इस साल के पहले दिन ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वो कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 50 मिलियन। इसकी एंट्री कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। अब आप कहोगे जी इसका कैश का डेबिट दिखाएं, तो भाई कैश लो में ना हम कितने क्या कैश लो में हम क्लोजिंग कैश उठाया करते हैं। ऐसे ही है, जब क्लोजिंग कैश उठाते हैं तो इसमें सारे डेबिट क्रेडिट का असर पहुंचा होता है। वो कैश फ्लो का क्लोजिंग, कैश का क्लोजिंग इसलिए हम दिखा देते हैं और ड्यूरिंग द ईयर के कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज दिखाते हैं। यानी ये 50 जो है ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 50 कैश इनफ्लो नजर आएगा। वो परेशान ना हो, ठीक है। हाँ, डबल एंट्री नहीं करवानी क्योंकि कैश का लेजर तो बनाए नहीं होते। कैश तो वर्किंग कैपिटल में हम लेकर जाते हैं, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग। ओके। नेक्स्ट कहता है सिर्फ कैश नहीं लाया, बिल्डिंग भी ले आया 25 मिलियन की। होन भाई याद है इंट्रो का वो कॉन्सेप्ट? इंट्रो के उस्तादों ने आपको पढ़ाया था। जिन बच्चों ने इंट्रो नहीं पढ़ी थी, मैंने उनको इस क्लास से पहले कहा था वो 12-13 लेक्चर यूट्यूब पढ़ के आना, उसमें मैंने भी पढ़ा दिया होगा उम्मीद है। या जहां जहां से आप इंट्रो पढ़ के आए ये बात बताई जाती है। अगर ओनर घर से पैसे लेकर आए, कैश लेकर आए, तो उसे हम कहते हैं कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। है तो कैपिटल ही। अगर ओनर कोई गुड्स ले आया तो हम उसकी एंट्री करते थे परचेजेस या इन्वेंट्री। अब तो परपेचुअल सिस्टम पढ़ लिया, परचेजेस या इन्वेंट्री, डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। और अगर कोई फिक्स एसेट ले आया तो उसकी एंट्री होती है फिक्स एसेट, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। लाया घर से कैपिटल ही है, ठीक है। तो फिर बिल्डिंग लेकर आया 25 मिलियन की, तो एंट्री हुई बिल्डिंग, डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। यहां पर क्या लिखा जा रहा है बेटा? इसका मतलब ये 25 कैश फ्लो के अंदर नहीं आपने दिखाना। कैश तो फ्लो ही नहीं हुआ, ये तो इन काइंड है। ऐसे ही इस बिल्डिंग के आगे वाला 25 जो है ये कैश में आउटफ्लो नहीं दिखाना, ये तो कैपिटल है। दोनों दिखा या फिर दोनों तरफ दिखा दो, तो क्या जरूरत है दिखाने की, काम चला लेंगे वैसे। ओके। अच्छा, नेक्स्ट एंड अ व्हीकल ऑफ 1.4 मिलियन। लो जी व्हीकल भी ले आया। 1.4 मिलियन से व्हीकल डेबिट और 1.4 मिलियन से कैपिटल क्रेडिट। तो कैश फ्लो के अंदर सिर्फ क्या ले जाना? मेरा मशवरा है कैश फ्लो के अंदर सिर्फ ये 50 लेके जाना, बाकी दोनों यहां पर आ गए। अब इनसे ये इनके एडिशन वगैरह कैश वाले सही हो जाएंगे। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ओपनिंग तो सारे जीरो थे, क्लोजिंग्स गिवन है, ऐसी बात नहीं है। आपको पीपीई का क्लोजिंग नजर आ रहा है इकट्ठा ही, ये जरा मुसीबत पड़ी। अच्छा, ये तो मुझे याद नहीं रहा पिछली क्लास में, इसलिए तो इनके लिए मैं कटिंग करवा रहा हूं थोड़ी सी, ठीक है। इसीलिए थोड़ी सी ये 10 मिनट की कटिंग है। क्या है जी? पीपीई का लेजर। जब कभी कोई उस्ताद क्लास में आके बैठ जाए तो क्या हशर हो स्टूडेंट का, जरा बताओ। अच्छा, आ गए थे क्या? अच्छा जी, चलें वापस आए। सर से 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे ना, मेरी घबराहट की वजह से। मिल जाएंगे सर? अच्छा, काम हो गया अपना। अच्छा जी, सुने मसला क्या हुआ, थोड़ा सा मसला ये हो गया, मुझे सवाल पढ़ते हुए समझ में आया। ओहो, पीपीई को इकट्ठा है तो कोई गल नहीं जी, पीपीई इकट्ठा है तो यही 2 एडजस्टमेंट पीपीई के अंदर अलग से डाल दो भाई। बोलो, पीपीई इकट्ठा कर लेते हैं। ब्रॉडाउन तो 0 ही था और ये 25 भी इधर ही आ गया और ये 1.4 भी इधर आ गया। बिल ठीक है, नहीं मोटर व्हीकल था। चलो जी, चलो। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। सारे क्लोजिंग गिवन है, ठीक है, सारे क्लोजिंग गिवन है। ओपनिंग सबके सब 0 है, इसमें और किसी में मसला नहीं आना। ये जो लाइन से ऊपर है इलाका, इस इलाके में प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स थे, यानी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ था, ठीक है। ट्रायल जो गिवन था और लाइन से नीचे सारे के सारे कौन से हैं? बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। अब एक मसला आया होगा, सवाल में उसने कैपिटल का क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 73.95। अब बच्चों ये ना क्लोजिंग उसने दिया है, ये क्लोजिंग में से वो कह रहा है कि ड्राइंग्स लेस हो चुकी हैं, यानी कि आप यहां से ड्राइंग्स की फिगर बैलेंसिंग निकाल सकते हैं। कितनी बनती है वैसे बताएं जरा, ऐसे ही जरा बता दें। मुझे पता है आपको क्या तकलीफ होने जा रही है, वो मैं कर रहा हूं ब्लू से शुरू करते हैं। बताएं जी बैलेंसिंग, बताएं। कैलकुलेटर सोल्यूशन देख रहा है, पता नहीं वहां क्या होगा जी। 2.45 ये कैश ड्राइंग्स का पेड है, ठीक है ना। ये ड्राइंग्स पेड वो डिविडेंड पेड ड्राइंग्स में आ गया, ठीक है। अब आपका सवाल आया, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं पहले तो सर, ठीक है। आपका सवाल ये आया कि सर आपने यहां पर 73.95 लिखा है, यहां पे पैट नहीं डाला आपने, क्यों? उसका जवाब ये है कि उसने भी यहां पर पैट नहीं डाला हुआ। ये कैसा जवाब है? इसको प्रूव करूंगा मैं। अगर ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब इस साल का नेट प्रॉफिट अभी निकलना बाकी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट निकलेगा तो वो कैपिटल में जाएगा,
तो वो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे पड़ा है और फिर क्लोजिंग में भी शामिल है। अगर ट्रायल के मुंह पर ये सब बिखरे हुए नजर आ रहे हैं तो फिर कसम उठवा लो कैपिटल में क्रेडिट नहीं किया उसने प्रॉफिट। और अगर कैपिटल में प्रॉफिट क्रेडिट हुआ होता तो ट्रायल के फेस पर ये बिखरे हुए ना पड़े होते। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर पैट नहीं लिखा। ठीक है, मैंने यहां पर पैट नहीं लिखा बल्कि अपना काम चला लिया। मुझे तो चाहिए भी क्या फिगर थी, जो कैश की उन्होंने दे दी थी और यहां पर ड्राइंग्स की फिगर मिल गई, मेरा काम चल गया। और अगर आप पैट निकाल कर, क्योंकि आपने पैट भी कैसे निकाला था, आपने सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ऐड अदर इनकम लेस इस तरह करके खुद प्रॉफिट निकाला था। वो अगर प्रॉफिट निकाल कर आप जबरदस्ती यहां पर फेंकते हैं तो फिर उसी तरह से जैसे अभी रेक्टिफिकेशन करवा के आ रहा हूं, आपने यहां पर क्लोजिंग में भी 73.95 प्लस वो वाला पैट करना है। ठीक है, तो कर लो, आपका दिल करे तो ऐसे कर लो। ठीक है, लेकिन ना भी करो तो जान छूट जाएगी। अगर यहां पैट लिखना है तो फिर यहां पर भी पैट ऐड करो, क्योंकि उसने जो क्लोजिंग कैपिटल दिया है उस तक आते आते ये प्रॉफिट इधर ऐड नहीं हुआ। ओके, बेटा कैपिटल की फिगर घर से वो पैसे नहीं लाया, बिल्डिंग नहीं लाया, व्हीकल नहीं लाया, घर लेके नहीं गया फिगर्स, तो उसने ना बेसिकली ये क्रेडिट करके ये डेबिट करके क्लोजिंग निकाल के दे दिया, प्रॉफिट अभी नहीं निकला था। तो ये उसका ट्रायल है, ये कौन सा उसका बैलेंस शीट है जिसमें आप कह रहे हो कैपिटल हो नहीं सकता क्लोजिंग पड़ा हो जब सब कुछ सही है तो। और मैंने निशानी बताई है, ये ट्रायल के अंदर इनको मुंह पे नजर आने का इनका मतलब ही क्या है कि अभी तक प्रॉफिट लॉस नहीं बना। अगर ये कैपिटल में ऐड हो गया होता प्रॉफिट तो ये यहां नजर ना आता, यहां पे लिखा होता नेट प्रॉफिट, जो आपने निकाला वो फिगर ही लिखी होती क्रेडिट साइड में, और अगर लॉस होता तो डेबिट साइड पे लिखा होता। क्लियर हुई है बात? ये मेरे सुबह वाले बच्चों के लिए भी आ गई तोहफतन हदियतन। उसके अलावा इस सवाल में कोई और बात मेरे नहीं ख्याल थी। उसके बाद एक डिस्पोजल था, ठीक है जी, वो किसी तरह से आपने वो डिस्पोजल का अकाउंट बनाना था, उसी तरह से बन जाना था। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये टैक्स पेबल है, सब ओपनिंग जीरो थे। मजे की बात ये थी और किसी में मसला नहीं आया ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओपनिंग इसके भी जीरो, ये क्लोजिंग ही आना था सारा कुछ। ठीक है, और जिस मेथड में हम चल रहे हैं उसमें तो हम नेट डेटर्स लेके काम चला लेते हैं। ठीक है, तो वो हमने चला लिया होगा। तो इस सवाल को अगर किसी ने नहीं किया था तो इसको लाजमी कीजिएगा। और ये एडजस्टमेंट सुबह वाले बच्चों, ये एडजस्टमेंट इस तरह से करनी है। अगर पैड डालना है तो नीचे क्लोजिंग में भी पैड को ऐड कर लेना। ठीक हो गया? ओके, इसकी पिक्चर ले लें प्लीज। ये पास पेपर कौन सा है? नंबर 9। अच्छा, उसके बाद वो उसी तरह से फिर आप ये कहो जी हमने कॉस्ट पे बनाना है, अकोमोडेशन अलग पड़ी है, कर लो अलग, कर लो अलग जी। वो मैं अगर पहले जो अभी करवा दिया है, ये मैंने कहा था किसी ने तस्वीर बनानी है तो आप लोगों ने नहीं बनाई थी। अच्छा जी, उसके बाद वो पिछली क्लास में नहीं बताया, दुआ करो सुबह वाले सुबह याद करवा दे, लेकिन उनके लिए रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, वो भी बता देता हूं। सवाल है कोई? फ्री होल्ड लैंड और लीज होल्ड लैंड जल्दी से देख लो। पहले बताता हूं लीज होल्ड लैंड क्या होता है। देखें जी, आपने ये कैंट वगैरह के एरियाज में देखा हो कभी, तो यहां पर गवर्नमेंट जो है लीज होल्ड लैंड, गवर्नमेंट जो है वो 99 साल की लीज दे देगी, लेकिन लीज देगी 99 साल की लीज, थोड़े थोड़े पैसे लेकर फिर 99 साल के रिन्यू कर देंगे, लेकिन देते लीज में। ठीक है, ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं होती, वो फ्री होल्ड नहीं है, वो लीज होल्ड कहते हैं उसको। लेकिन ये IFRS 16 वाला लीज नहीं है, इस लीज के लफ्ज से परेशान ना होना कभी। ठीक है, ये सुबह वालों सुन लो, सुबह वालों में रह गई थी बात, तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग में चलो दोनों के लिए आ जाएगी। लीज होल्ड लैंड मींस नॉट लीजेस ऑफ IFRS 16 जो FAR 2 में पढ़ना है, बल्कि ये सिंपल इसी तरह से है जैसे आपकी बिल्डिंग नहीं होती वैसे ही एक लैंड जो लीज होल्ड लैंड होती है, ये आपका डेप्रिशिएबल एसेट बन जाता है। इसकी जी लाइफ जी गवर्नमेंट ने 50 साल के लिए लीज पे दी हुई है। ठीक है, 50 साल पे स्ट्रेट लाइन इसको डेप्रिशिएट करो, नाम डेप्रिशिएशन का सिर्फ अमोर्टाइजेशन रख देते हैं। ठीक है, तो लीज होल्ड लैंड आपके लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई डेप्रिशिएबल एसेट होता है। ठीक है, ये एक डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट है। ठीक है जी, और इसको डेप्रिशिएट किया जाता है ओवर इट्स लीज टर्म, डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ ही होती है वो जो उन्होंने लीज, जितना अर्सा का लीज होता है। ठीक है ना, लीज टर्म जो होती है। ओके, और सही है। तो ये FAR 2 वाली लीज है ही नहीं, इसलिए कि इसके लिए आपने FAR 2 का इंतजार नहीं करना। लीज होल्ड लैंड मींस मैंने कहा जैसे कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट है आपका। बस कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल के अंदर वो डेप्रिसिएशन की बजाय लफ्ज अमोर्टाइजेशन यूज कर लेता है, उससे परेशान नहीं होना आपने। ओके, समझ आ गई बात की? बाकी फ्री होल्ड लैंड क्या होता है? फ्री होल्ड लैंड होता है जो हमारा ही है, जो वैसे तो जमीन है ही अल्लाह की। ठीक है, हम तो आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चले जाते हैं, फिर अगलों के पास चली जाती है, फिर कौन है मालिक? तो कोई भी मालिक तो अल्लाह ही है। खैर, लेकिन चलें, वो लीज होल्ड लैंड और फ्री होल्ड लैंड में फर्क क्या है? फ्री होल्ड लैंड का हमारे नाम पर जो है वो ट्रांसफर हुई होती है, तो हमारी जिंदगी में वो हमारी होती है। ठीक है ना, तो लीज होल्ड लैंड जो गवर्नमेंट कुछ साल के लिए लीज पे देती है, फिर रिन्यू करवा लिया जाता है, लेकिन वो डेप्रिसिएशन की उसकी कॉस्ट जो है वो डेप्रिशिएट की जाती है, इसलिए ये फर्क है थोड़ा सा। समझ आ गई ये बात की? अच्छा, तो अगर फ्री होल्ड लैंड सवाल में होगा तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। अच्छा जी, आखिरी चीज, यूनिवर्सल वाला सवाल आपने किया था,
मैंने वैसे आज कोई होमवर्क नया सवाल नहीं दिया क्योंकि वैसे ही अब तैयार हो गया टॉपिक, ठीक है, इसलिए कि आप लोग आज लियाकत वाला सवाल दोबारा कर लें। जिन्होंने नहीं किया 9 वो 9 कर लें, जिन्होंने यूनिवर्सल नहीं किया वो यूनिवर्सल को, वैसे यूनिवर्सल कितने बच्चों ने कर लिया था, हो गया था उसमें ना, उसमें मसला सिर्फ था ही वही, ये मसला था। इसकी तस्वीर ली थी आपने टैली ना होने वाले, इसकी तस्वीर ले लो, ठीक है। असल में किताब के अंदर सोल्यूशन है वो आई कैप का है, तो आई कैप के अंदर सोल्यूशन के अंदर ना लेजर्स नहीं बनते, वो बस जो है ना वो ब्रैकेट में लेजर बना देते हैं। आपने इसको इसी तरह से करना है, पहले ये वर्किंग करके डेटर ओपनिंग निकालना है, ग्रॉस वाला ओपनिंग क्लोजिंग वो लिखना है, फिर आपने सवाल से उठाकर टोटल सेल्स यहां पर लिख लेनी है, ठीक है जी। टोटल सेल्स यहां पर आएंगी, बैड डेट रिटर्न ऑफ को उसने बताया, उसकी एंट्री आपने करनी है प्रोविजन डेबिट और बैड डेट रिटर्न ऑफ क्रेडिट। प्रोविजन का लेजर भी बन गया क्योंकि प्रोविजन हमने निकाल लिया बैलेंसिंग, ठीक है। अब ये एंट्री पढ़ने के बाद डेटर के लेजर से कैश बैलेंसिंग निकलना है, ठीक है, और प्रोविजन के लेजर से बैड एक्सपेंस बैलेंसिंग निकलना है। ये बैड एक्सपेंस की फिगर जब है तो आपको आप ढूंढने निकलोगे, जब ढूंढने निकलोगे तो कहीं फेस पे नजर नहीं आएगी, तो फिर इसका मतलब वो इसमें पड़ी हुई है। तो एक्सपेंस के लेजरे में ये फिगर जाने से पहले ये अपने प्रोविजन बैलेंस करनी थी, ठीक है। उसके बाद और इसमें कोई मसला नहीं, गेन पड़ा है, मेंटेनेंस इनकम पड़ी है, सिंपल लेजर बनाते जाओ, इसको तो इग्नोर कर देते होते हैं हम, ये सारी सेल ले जाते होते हैं, ठीक है। और वो कह रहा है जी इनकम में पड़ा है, इनकम में पड़ा है एक डिस्काउंट। ये एक छोटी सी एडजस्टमेंट जो समझ नहीं आ रही थी सुबह वालों, वो बेसिकली ना लेजर बना हुआ डिबेंचर का। अब आपको पता है डिबेंचर पेएबल एक लायबिलिटी होती है, ठीक है ना, अब तो हमें पता है। तो ओपनिंग पेएबल कितना आ रहा है, ओपनिंग पेएबल 20,000 आ रहा है, क्लोजिंग पेएबल 18,000 आ रहा है, तो 20,000 ओपनिंग था, क्लोजिंग 18,000 है। तो वो कह रहा है जी कुछ डिबेंचर रिडीम हुए हैं, क्या मतलब, कुछ पेएबल हमने पे किया है। अब बनता कितना है जो यहां पर पे किया है, 200 ही बैलेंसिंग निकल रहा है ना, इसको हम यूं कहेंगे कि ये कैश गया है, लेकिन वो कहता है 200 रुपया देना था। ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आना नहीं चाहिए, क्वेश्चन बैंक में सवाल पड़ा, असल में ये FAR 2 का सवाल था जो यहां पर एज इट इज रखा हुआ है। खैर मैंने जितनी बात है समझा देनी है आपको, कोई मसला नहीं। 200 रुपए पे करने थे, लेकिन अगलों ने कहा नहीं नहीं रहने दो, 180 ही दे दो। 100, इसका मतलब कैश तो हमने 180 पे किया, लेकिन लायबिलिटी तो हमारी पूरी की पूरी खत्म हो गई ना, तो बाकी ये वही डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट है, ऐसा लेजर बना लेना ना, अब टाइम खत्म हो गया, इसको दोबारा देखना इस एडजस्टमेंट को, ठीक है। इस तरह का डिबेंचर पेएबल का लेजर कुछ इस तरह का बनना है, ठीक है, इसको ट्राई करना, बाकी कुछ नहीं था इसमें, ओके। तो आज लियाकत वाला सवाल दोबारा करना, IAS 16 के जो आपको पसंद आए कोई एक सवाल वो कर लीजिएगा, 2 भी छोड़ें, ये बता दिया मैंने। अल्लाह हाफिज।